ताकि मैं अपनी क्लास को जो है ना आगे लेके जा पाऊँ आपके लिए। कुछ ऐसी ऐसी स्लाइड्स आपके पास में आज होने वाली है समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास में आप कॉपी पे जो हेडिंग डालेंगे ना, वो क्या हेडिंग डालेंगे, आप कॉपी पे हेडिंग डालना आज MS ऑफिस, ठीक है ना, MS ऑफिस हेडिंग डालना आप लोग सबसे पहले आज कॉपी पे। MS ऑफिस जब आप हेडिंग डालेंगे इसमें, तो ये जो टॉपिक है ना, ये क्या है, ये है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है माय डियर, ये है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली तो बात यही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक कंपनी का नाम है डियर MS। MS का मतलब होता है क्या, MS का मतलब होता है मेरा प्यारा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट। कोई कमेंट में बता सकता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब बनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस कंपनी के CEO कौन है, बता सकते हैं आप लोग? इनमें से कोई सवाल जो मैंने पूछे हैं एक आधा बता सकते हैं तो जवाब दीजिएगा, वरना साथ तो मैं आपका दे ही रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक IT कंपनी है, इट इज अ IT कंपनी, ये एक प्रकार की IT कंपनी है आपकी, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपकी, एक IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली एक कंपनी है ये। पहली तो बात यही याद रखनी है आपको। दूसरी बात, आप जैसे बच्चे बता रहे हैं मुझे कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी कि इस कंपनी का फॉर्मेशन कब बता रहे हैं मुझे, आप बताते चलिए इस कंपनी का फॉर्मेशन। दूसरी बात आप मुझे बताइए इस कंपनी के फाउंडर कौन है, हाँ ये बताइएगा मुझे, फाउंडर एंड को फाउंडर, ये साथ ही बता देंगे, फाउंडर एंड को फाउंडर, इनके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है क्या, संस्थापक बताएंगे आप मुझे, हिंदी में कहें तो हिंदी मीडियम वाले, और के साथ में सह संस्थापक, सह संस्थापक जो है ना वो भी मुझे आप बताएंगे, संस्थापक और सह संस्थापक ये। और इसके अलावा मुझे आप बताएंगे इस कंपनी के CEO बताएंगे, यानी कि इसका मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये कौन है इस कंपनी के अंदर, चेयरपर्सन वगैरह भी आप बता सकेंगे तो बताएंगे। इसके अलावा इस कंपनी का ही मुझे आप बताएंगे हेडक्वार्टर बताएंगे, यानी कि इस कंपनी का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ पड़ता है, वो भी मुझे आप बताएंगे। सारे ही एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया, लगभग बच्चे ने जवाब तो सही दिया है। फॉर्मेशन जो हुआ है इसका 1975 में हुआ है। फाउंडर को फाउंडर का नाम आपने सही लिखा है, ये है बिल गेट्स है, ठीक है ना। बिल गेट्स के साथ में आपने मुझे बताया है पॉल एलन बताया है, ठीक है ना, पॉल एलन बताया है आपने मुझे। और इसके साथ साथ CEO आपने मुझे बताया है, इनका नाम है सत्या नडेला बताया है आपने मुझे। सत्या नडेला जो है ना अपने भारत के ही हैं, और भारत में भी आपने मुझे सही बताया ये हैदराबाद के हैं, यानी कि तेलंगाना के। हेडक्वार्टर भी आपने लगभग मुझे बताया होगा सही, और हेडक्वार्टर जो है ना वो है रेडमंड में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रेडमंड नाम की जगह पे पड़ता है। ये कहां पे है सर जी, ये है वॉशिंगटन DC के अंदर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है जी। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस पढ़ रहे हो आज आप, जो बाद में जुड़े उनको बता देता हूं, आज आप MS ऑफिस एक थ्योरी का टच दे रहा हूं आज आपको। हालांकि उसमें बीच बीच में MCQ आपको करवा ही रहा हूं मैं, लेकिन हाँ टच थ्योरी का दे रहा हूं। MS ऑफिस है, और MS ऑफिस में MS को जान लिया आपने। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की टेंशन नो टेंशन ये पढ़ लिया। क्या है, ये एक कंपनी है जिसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 1975 में बनी है। फाउंडर को फाउंडर बिल गेट्स पॉल एलन है, CEO का नाम सत्या नडेला है, हेडक्वार्टर रेडमंड वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। इतनी बात परफेक्टली तुम्हें समझ में आ गई होगी, तो मुझे आप बता दीजिएगा थंब प्रेस करके कि हाँ ये बात तो हमें परफेक्टली समझ में आ गई। अब दूसरी बात पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो अब हम दूसरी बात पे जाएंगे। दूसरी बात हमारे पास में क्या रहने वाली है, दूसरी बात हमारे पास में ये रहेगी कि भाई देखो ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना हमारी, ये ठीक है 1975 में बनी या कुछ और हुआ। अब इस कंपनी ने क्या किया, 1988 में 1988 में एक ऑफिस स्वीट लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस SUITE ऑफिस स्वीट लॉन्च किया है। ठीक बात है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट लॉन्च किया है इसने। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है सीधा सीधा ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
इसका मतलब है सर जी क्या, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका मतलब है। ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इसके अंदर जो है ना एप्लीकेशन वो होती है जो हमारे तुम्हारे लिए यूज में आती हो, तो वो एप्लीकेशन जो है ना इसके अंदर यूज आने वाली है आपकी, वो इकट्ठी है, ग्रुप है, एक नहीं है, मतलब 3 4 5 है यहाँ पे आपकी। ठीक है सर, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अच्छा, यही सॉफ्टवेयर 1989 में जो है ना ये एप्पल कंपनी ने अपनाया। ठीक है ना, APPLE एप्पल ने यूज किया सबसे पहले एप्पल कंपनी ने 1989 में यूज किया इसे, और ये CUI बेस्ड होता था। इसका मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स होते थे, कहीं माउस नहीं होता था, समझिएगा। मतलब MS ऑफिस स्टार्टिंग में जो आया था ना आपका, इस बात को बखूबी जान लेना कि शुरुआत में उसके अंदर ना कैरेक्टर्स होते थे, मतलब आप कीबोर्ड से ही उसको चला सकते थे, माउस उसमें नहीं होता था। उस जमाने में माउस नहीं था, मतलब आपके पास ऑफिस था पर माउस नहीं था उसके अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि CUI बेस्ड का मतलब सीधे तौर पे कि इसमें आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है ना इसके ऊपर काम करते थे। इसका मतलब आप माउस नहीं यूज करते थे। ठीक है ना, इस सॉफ्टवेयर में माउस यूज नहीं होता था। इस सॉफ्टवेयर में माउस का प्रयोग नहीं होता था, माउस का यूज नहीं होता था। मैं चाहूंगा आप सबके पास में आज कॉपी होनी चाहिए और कॉपी पे लिखना। 8 बजे तक का ये क्लास है और 8 बजे मुझे आप रिव्यू रेटिंग जरूर देना इस बात के लिए कि आज आपको कुछ समझ में आया है क्या, आज आपका नॉलेज का लेवल ऊपर उठा है कि नहीं उठा, कैसा लगा पढ़ के, आपको फाइनली जरूर बताना। उसके बाद में जुड़े रहना लगातार, मजा आ जाएगा, एक पल भी ध्यान ही नहीं भटकेगा अपने आप ही। हाँ, बशर्ते आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, जानने के कौतूहल विषय बनना चाहिए, तो मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो खैर, 1989 में एप्पल ने इसको यूज किया था, CUI बेस्ड था, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, सॉफ्टवेयर में माउस का यूज नहीं होता था, इसी को आप लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा करते हैं। चलिए, इसके बाद में आगे क्या होता है सर, आगे की कहानी यूं है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही ना नवंबर 1990 में ना पब्लिकली लॉन्च किया है, और इसका आपका ऑफिस 1.0 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 या 1.0 जो है ना ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट 1990 के अंदर MS ऑफिस 1.0 लॉन्च हो गया है आपका। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च हुआ है, तो ये 1990 में लॉन्च हुआ है, MS ऑफिस 1.0 जिसका नाम है, ये बात आपको याद रखना है। हाँ ठीक है सर, ये बात भी हमें याद रहेगी। अच्छा, अब ये बात आपको याद रहेगी या ये बात समझ में आ गई, तो अब एक बात और आपको जहन में बिठानी है कि आपने जैसे कहा कि सर इट इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या क्या है वो बता देंगे, मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसके अंदर इंक्लूडेड आपको दिखाई देते हैं क्या, MS वर्ड दिखाई देता है एक आपको, ठीक है ना, इसी के अंदर आपको दिखाई देता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखाई देता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इसी के अंदर आपको दिखाई देता है MS एक्सेल दिखाई देता है, और ऐसे ही इसके अंदर आपको MS एक्सेस दिखाई देता है, MS एक्सेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए है। ऐसे ही इसके अंदर आपको MS आउटलुक जो कि आपके ईमेल या कॉन्टैक्ट मैनेजर के लिए जाना जाता है, ये सॉफ्टवेयर है आपका। ऐसा नहीं कि ये 5 ही है, इसमें बहुत है, 17-18 के आसपास है इकट्ठे, लेकिन हमारे काम के लिए या हमारे एग्जाम के लिए बात देखी जाए तो हमारे ज्यादातर जरूरी जो एग्जाम में होते हैं ना, ये पहले 3 है। इन तीनों पे सवाल जरूर आते हैं जब आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपको वर्ड के, पावर पॉइंट के और एक्सेल के, बल्कि इन तीनों में भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूं ना तो वर्ड और एक्सेल, ये तो खूब ही इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल आते हैं। इन तीनों में बहुत हद तक सिमिलरिटीज भी है, ठीक है ना, तो उन सिमिलरिटीज को भी पढ़ लेना जरूरी होता है। उसके बाद में कुछ इनके अंदर यूनिकनेस भी है, लाइक जैसे इसके अंदर प्रेजेंटेशन का काम है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इसमें शीट का काम है, और इस भाई साहब में फॉर्मूले ही बहुत भरे हुए हैं, मतलब फंक्शन भरे हुए हैं बहुत सारे, इसमें फंक्शन पे सवाल पूछ लेता है। इसमें खैर बहुत ज्यादा टफ नहीं बनते हैं, इसमें जल्दी हो जाता है कवर ये। और दूसरी बात है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, वो पूछता है हमसे। तो आइए इनके बारे में आज जानकारी ले लेते हैं हम लोग। उससे पहले
इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग, तो एक कंसेप्ट और आता है इसके अंदर, और वो कंसेप्ट आता है इसके अंदर क्या, वो आता है BUNDLE, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर का। शुरुआत करने से पहले आता है बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर का। अब बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है सर, सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर। बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के हिस्ट्री में 2 बार बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर हुआ है। मतलब सर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास में एक ऐसी कंपनी है जिसके पास में आपके 2 काम हो रहे हैं। 2 काम इन द सेंस कि इसके पास में आपने नोटिस किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मतलब उसको विंडोज जिसके नाम से पुकारे हो आप लोग, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ इसके पास में आपका आप लोग याद रखिएगा कि इसके पास ऑफिस भी है। और यकीनन आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इन्होंने 1985 में लॉन्च किया था विंडोज को, तो और ये 1988 में आया है। तो ये दोनों अलग अलग समय पे ही आए हैं आपके, लेकिन इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है कि जिस समय ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस दोनों एक साथ ही लॉन्च कर दिए, और जब दोनों एक साथ लॉन्च कर दिए ना, उन्हीं को इन्होंने बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर कह दिया। ठीक है, अब कब कब हुआ सर, वो पहली बार तो हुआ था सर साल 2001 में हुआ था, साल 2001 में हुआ था पहली बार। और इस दिन क्या हुआ था, इस दिन माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है, विंडोज XP लॉन्च हुआ था, और इसके साथ ही जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस XP लॉन्च हुआ है। ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ही ज्यादा। XP का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोफेशनल, या XP का मतलब होता है एक्सपीरियंस। आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये XP क्या होता है, XP तो ऑफिस XP थोड़ा ना होता है, विंडो XP होता है। नहीं 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 होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ऑफिस XP नाम का सॉफ्टवेयर है आपका। एक बार तो अब हुआ ये, दूसरी बार कब हुआ, दूसरी बार हुआ भाई 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, इसलिए तारीख तो याद कर लेना, और 2021 है साल आपका। 5 अक्टूबर 2021 में हुआ है, अभी अपकमिंग मेरा बर्थडे भी आ ही रहा है मानो। अच्छा सर जी, तो यहाँ पे आपके पास में हुआ क्या कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया विंडो, या अब तक का लेटेस्ट विंडो 11 लॉन्च किया है, और के साथ साथ इन्होंने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 ये लॉन्च किया है। ये दोनों एक साथ लॉन्च किए हैं। अब तक आपकी हिस्ट्री में ये 2 बार ऐसा कारनामा हुआ है, दोनों ही आपको पता रहने चाहिए। इसके अलावा बंडल नहीं आए, इसके अलावा अलग अलग है। हाँ, इतना जरूर आप लोग कह सकते हो क्या कि MS ऑफिस जो है ना, वो उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2021 है। विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये 11। पेपर में पूछ लेंगे आपसे कि बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, पेपर का आंसर रहेगा विंडो 11। ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 11 रहेगा, आंसर 21 रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में बात आती है सिर्फ इस MS वर्ड की। जब आप इस MS वर्ड को जो है ना, वो आप जब इसको देखेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। सर मेरी नेवी में नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है ना, शुभकामनाएं आपको, अच्छी बात है, लग गई। हाँ तो ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास में यहाँ पे, इसको आप लोग कहेंगे MS वर्ड का शीट। जब आप पहली बार MS वर्ड ओपन करेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसे आपको आगे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके सारी चीजें एक बार छोटी छोटी बारीकियां जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनका मतलब क्या आता है, उनको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर नंबर 1 जो चीज आ सकती है वो आएगी आपके पास में क्या, टाइटल बार ही आएगा। भाई सबसे बेसिक तो अगर कुछ होगा तो टाइटल ही होगा, ठीक है ना, तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल बार है आपका, ठीक है ना, टॉप मोस्ट बार के लिए जाना जाता है ये। सबसे पहले इसको कहा करते हो आप लोग टॉप मोस्ट बार। सबसे ऊपर का बार कौन सा होता है, तो आंसर होगा TITLE, टाइटल बार होगा। एक तो सवाल यही आता है डियर, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा क्या, कि टॉप मोस्ट बार, सबसे ऊपर की बार है उसको क्या कहा करते हैं, सबसे ऊपर की बार आपकी टाइटल बार कहलाती है। इसको बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। अब सर टाइटल बार सबसे ऊपर की कहलाती है, लेकिन टाइटल बार में क्या नाम लिखा होता है, टाइटल बार में फाइल का नेम लिखा होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। टाइटल बार मतलब 2-3 चीज होती है टाइटल बार में। पहली चीज तो इसके अंदर होती है आपकी क्या, कि फाइल नेम होता है इसमें। फाइल नेम, जो भी आप सॉफ्टवेयर खोले बैठे हो उस सॉफ्टवेयर की फाइल का नेम जो है ना, वो किसके अंदर होगा, वो सॉफ्टवेयर का नाम उसके अंदर ही होगा। ये भी बात आपको याद रखना है।
टाइटल बार सबसे ऊपर की बार है जिसको टॉप मोस्ट बार कहेंगे। इस टॉप मोस्ट बार के अंदर जो है ना फाइल का नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, फाइल का नेम लिखा होगा। अच्छा सर फाइल का नेम क्या होगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एमएस वर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, एमएस वर्ड में कॉपी लेके लिख लेना बेटा, बहुत जरूरी टॉपिक करवा रहा हूं आज तुम्हें मैं। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा, फाइल नेम। तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम माय डियर होने वाला है इसके अंदर, आपको याद रखना है document1 होगा, ठीक है ना, क्या होगा बच्चा आपका document1। एक तो बात ये याद रखना आप लोग, ठीक है, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा ये रहा document1, समझिए आप लोग, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम document1 होगा। अब दूसरी बात पे जाते हैं हम लोग, दूसरी बात पे ये जाएंगे हम लोग, टाइटल बार में एक तो फाइल का नेम हो गया, दूसरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा इसके अंदर, क्या मिलेगा देखने को, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। और क्विक एक्सेस टूल बार कहां होता है, तो पहले तो मैं उसका लोकेशन लिख देता हूं, ये टॉप लेफ्ट होता है आपका, टॉप लेफ्ट, टाइटल बार में टॉप मोस्ट बार में लेफ्ट साइड होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, बखूबी पेपरों में क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है मैंने भी कभी इनको ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ाया हो आपका, कि हाँ यह पढ़ाया भी है जहां तक मुझे याद है, और भी पढ़ा देंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं, अब यकीन करिएगा कि पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइटल बार मतलब क्विक एक्सेस टूल बार कहां होता है। अब कहां के बारे में बात करें ना, तो आपको देखो ये टॉप है और इस टॉप में लेफ्ट है, ये वाला, ठीक है ना, टॉप में लेफ्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आपको मैंने मार्क किया है फिलहाल के लिए, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा भी हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, टॉप लेफ्ट है ये। अब सर ये बताइए क्विक एक्सेस टूल बार होता किसके लिए है, ये होता है आपका कुछ ऑप्शंस को क्विकली एक्सेस करने के लिए। लास्ट टाइम सीजीएल में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, क्विकली एक्सेस करने के लिए, मतलब सर जैसे एक बात बताओ, आप जब कुछ काम कर रहे हो तो बार बार आप लोग जब से सेव करने की बात आती है आपको, तो बार बार आप सेव करते हो, ऑप्शन आता है कंट्रोल एस करते हो, तो इसके अच्छा है कि इसके एवज में आपका यहाँ पे अगर सेव का ऑप्शन हो तो उसके ऊपर क्लिक करो, सेव हो जाए। बात सिंपल सी बात है ना, अंडू का हो, रीडू का हो, ओपन का हो, न्यू फाइल का हो, अगर आपके पास में यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन दिए हुए हो तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप माउस से क्विकली एक्सेस कर सकते हो जिन्हें, इसके लिए ये कुछ ऐसे शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं, उन्हीं को आप लोग कहा करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपको सेव का ऑप्शन फ्लॉपी जैसा सा दिखता है, आपको ये छोटा सा दिख रहा है ना फ्लॉपी जैसा सा, वो सेव का ऑप्शन है, अंडू मिलता है, रीडू मिलता है, न्यू फाइल के लिए मिलता है, ओपन के लिए मिलता है, ये फाइल आप ये मतलब ऑप्शंस है यहाँ पे आपको पहले से मिलते हैं ऑप्शन, ठीक है। चलो सर ये बात भी हमारे पास में हुई। अब हमारे पास में फाइल का नेम भी हो गया, क्विक एक्सेस भी हो गया। तीसरा टाइटल बार से रिलेट अगर कुछ कर सकते हो तो वो होगा ये वाला, ये टैब कोई बताने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि कोई ये टैब कोई अकेले एमएस वर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये है कि केवल एमएस ऑफिस की फैमिली में है ये लगभग हर एक में मिलेगी तुम्हें, क्योंकि ये तो क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर वाला ऑप्शन होता है, और ये ऑलमोस्ट जितने भी आप विंडोज के अंदर टैब खोलने वाले हो या कोई भी फाइल ओपन करोगे, चाहे माई कंप्यूटर ओपन करोगे या चाहे आप वीएलसी प्लेयर ओपन करोगे, तो ऑलमोस्ट सब में आपको ये वाला तो मिल ही जाएगा। तो होता खैर ऊपर वाले हिस्से में ही है, पर इसको कोई अलग से मेंशन करना कि एमएस वर्ड के अंदर ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका नीड नहीं है हमें, ठीक है, तो इतना पॉइंट याद कर लेना आप लोग। हाँ, इसको आप यूं कह सकते हो कि क्लोज करने के लिए आपको, जब आपको क्लोज करना होता है तो क्लोज करने के लिए आपके पास में शॉर्टकट की पूछा जा सकता है, और वो शॉर्टकट की आप लोग यूं कह सकते हो कि आप Alt प्लस में F4 दबाओगे तो भी हो जाएगा, और इसके अलावा आपका कंट्रोल प्लस में आप W दबाओगे तो भी हो जाएगा, तो इससे भी हो सकता है, इसको भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है या एक्सट्रीम प्रोफेशनल होता है, इसके अलावा कुछ ज्यादा है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा सुन लो उसको, ठीक है। चलिए सर ये पॉइंट हो गया आपके लिए, अच्छी बात। अब इसको कॉपी पे जल्दी से लिख लीजिएगा ताकि मैं आपको यहां से और आगे ले सकूं और अच्छे से चीजें जो है ना आपको समझा सकूं, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें, मुझे बता जरूर देना आप लोग कि हाँ सर हमें समझ में आ रही है।
ठीक है, लिख लिया कॉपी पेस्ट से आप लोगों ने? साथ के साथ नोट्स जरूर बनाना है डियर, ठीक है ना। मेरा ये आपको कहना है कि बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, खूब अच्छे से आपको लिखना है, याद भी करना है, ठीक है। चलिए खैर ठीक है, अच्छी बात है, आपने इतना लिख लिया या समझ लिया। तो हम अब आगे जाते हैं, अगले पार्ट पे जाते हैं। इसी को मैं यहीं से रब कर रहा हूं, ठीक है। अगला पार्ट इसके अंदर आता है। अब देखो मैंने आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार बता दिया, टाइटल बार बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें आता हूं मैं, इस फाइल के ऊपर ऑप्शन पे आता हूं। ये फाइल बड़ी गजब की चीज है, ठीक है ना। तो फाइल का मतलब क्या है, ठीक है ना। फाइल का मतलब क्या है? फाइल 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 जो है ना, फाइल टैब भी है और फाइल मेन्यू भी है। फाइल टैब भी होता है और फाइल मेन्यू भी होता है इसके अंदर। अब फाइल टैब और मेन्यू दोनों ही होता है। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो फाइल का मतलब क्या है, फाइल के अंदर कुछ सारे ऑप्शंस आपको खुल के आएंगे, ठीक है। एक तो बात है कि फाइल को ही ओपन करना हो मुझे, मतलब अकेले खाली फाइल को ही ओपन करना हो, तो इसका शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की मैं एक अलग पेन से लिख देता हूं। इसका शॉर्टकट की होगा Alt प्लस में F होगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। भाई मान लेते हैं कि मुझे ये फाइल ओपन करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ओपन करना चाहता हूं, तो Alt प्लस में F। ये Alt वर्ड मत भूलना, यहाँ पे बहुत काम का है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे बताऊंगा और इनको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना दिखाऊंगा कि कैसे ओपन करोगे। बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट मी कि आप लोग अगले 5-10 मिनट में इनको याद कर बैठोगे। शॉर्टकट की तो आज आपको मजाक लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, यह सारी चीजें याद ही हो जाएंगी आपको, ये मुझ पर बिलीव करना आप लोग। हाँ, पहली बात इतना बता रहा हूं कि फाइल ओपन करना है तो Alt प्लस F, F का मतलब फाइल हो गया और Alt तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और मिलेगी। क्या मिलेगा सर फाइल के अंदर? क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है फाइल के अंदर? आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव का ऑप्शन मिलता है। सेव के लिए क्या होता है? सेव के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में S होता है। अच्छा, कंट्रोल S तो होता है, पर के साथ साथ मैं आज आपको एक और भी बता के चल रहा हूं। वो क्या बता रहा हूं कि Alt प्लस में F प्लस में S बता रहा हूं, ठीक है। नोटिस करना इस चीज को आप लोग। Alt F तो था ही था, S सेव का मतलब S हो गया, इसलिए मैंने S लगा दिया ये वाला, ठीक है। इसके लिए याद रखना आप लोग। अच्छा, एक इसके अलावा इसके अंदर होता है आपका सेव एज होता है। कोई मुझे आप में से बताएगा सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है? बताना आप लोग अगर पता हो तो। इसका क्या शॉर्टकट है? या तो F12 होता है, और या फिर क्या होता है सर? या होता है आप Alt दबाइएगा, Alt के साथ F दबाइए, के साथ में A दबाइए। सेव एज, एज का A ले लिया मैंने, और F12 तो होता ही है आपका। सेव और सेव एज में फर्क क्या है? जब आप कभी भी किसी भी फाइल को सेव करते हो, फर्स्ट टाइम सेव करते हो, तो सेव एज होता है, और जब उसमें आप दूसरी बार कुछ एडिटिंग करते हो तो सेव ही होता है। सेव एज का मतलब जब आप किसी फाइल को सेव करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको कहां सेव किया जाए, मतलब लोकेशन पूछी जाएगी। दूसरी बात, इसका ये पूछा जाएगा कि लोकेशन के अलावा बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्या फॉर्मेट में सेव करना है, मतलब पीपीटी में, पीडीएफ में, एक्सेल में, या कोई और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। जब पहली बार आप फाइलों को सेव करते हो ना, तो पूछता है आपसे कि इसका फॉर्मेट क्या हो, इसका नाम क्या हो, इसका लोकेशन क्या हो, तो वो चीजें होती है सेव एज में। और एक बार जब सेव कर दी, उसके बाद बार बार आपसे ये नहीं पूछा जाता, फिर आप कंट्रोल एस करोगे तो उसी में ही सेव होता रहेगा, सेव होता रहेगा। तो जब किसी फाइल को फर्स्ट टाइम, पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आप सेव करोगे उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, क्या ऑप्शन होता है, तो सेव एज कह दीजिएगा। सेकंड टाइम और बाद में तो आपका सेव ही होता है। तो सेव के लिए तो कंट्रोल एस है ही है, लेकिन सेव एज के लिए F12 एक फंक्शन की 12 है, के साथ में हमारा दूसरा शॉर्टकट की चल रहा है Alt F है। Alt F तो कॉमन चलेगा ही चलेगा। सेव एज है, ए का मतलब, एज का मतलब ए उठा लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बढ़िया साथ दे रहे हो, ठीक है। सेव है और सेव एज हो गया हमारा। अब क्लोज के लिए क्या होता है हमारे पास में? तीसरा होता है एक आपका क्लोज। इसी के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है क्लोज। क्लोज के लिए एक तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कंट्रोल प्लस में W, बताया था ना अभी क्लोज के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो, Alt के साथ में F दबाइएगा प्लस में C फॉर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से इसको आप लोग यूज कर लोगे, और Alt F4 से भी कर ही सकते हो, उसमें तो कोई खैर मनाही वाली बात है ही नहीं, ठीक है। वो तो यूनिवर्सल है, वो तो यहाँ लिखने का इतना नीड नहीं है। इसके अलावा आपके पास में होता है प्रिंट का ऑप्शन होता है यहाँ पे। नाउ प्रिंट भी आपको शायद पता होगा, कंट्रोल प्लस में P होता है प्रिंट, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? इसके अलावा आप लिख सकते हो Alt के साथ में F दबाइए प्लस में P दबाइए। ये शायद राइमिंग बन रही होगी, ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या क्या हो रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में होता है एक इन्फो के लिए।
ठीक है ना। पांचवा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन्फो। इन्फो, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं एक्चुअली, इसका एक ही होता है बाय डिफॉल्ट, यही सेट रहता है वैसे, ठीक है ना। ऑल्ट प्लस में एफ प्लस में आई, ये बाय डिफॉल्ट यही सेट रहता है इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आपसे इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रिसेंट का ऑप्शन होता है कि इसके अंदर, ठीक है ना। रिसेंट का, रिसेंट का ऑप्शन होता है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, एल्ट, एल्ट के साथ में एफ, एफ के साथ में आर, राइमिंग बना लेना बस, भी पता लग रहा है कि हाँ किसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग सिंपली जो है ना इसको लिखते जाएंगे। अच्छा सर, इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है सर, और इसके अंदर होता है आपका शेयर या सेंड करने के लिए एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, सेंड करने के लिए होता है एक ऑप्शन, शेयर या सेंड लिखा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है एल्ट प्लस में एफ प्लस में डी, सेंड, ठीक है ना। साउंड आ रहा है सेंड, डी, डी का साउंड आ रहा है, तो ऐसे करके इसमें आप लिंक बना लेना। इसके अलावा इसमें ऑप्शन मिलता है न्यू का, ठीक है ना। न्यू, न्यू के लिए क्या होता है, वैसे न्यू के लिए कंट्रोल प्लस में एन भी होता है, लेकिन इसके अलावा आप लोग यूज कर सकते हैं एल्ट प्लस में एफ प्लस में एन, एन फॉर न्यू, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शंस का भी होता है, मतलब ऑप्शन, OPTIONS, ऑप्शंस भी होता है। ऑप्शन के लिए होता है आपके पास में कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में नहीं सॉरी एल्ट के साथ में, ठीक है ना, एल्ट के साथ में एफ प्लस में टी, ठीक है ना। ऑप्शन के लिए जो है ना टी रहेगा, ये बात भी आप लोगों को यहां से याद करना है। इसके बाद में होता है हेल्प, ठीक है ना, हेल्प, हेल्प, हेल्प तो तुम्हें यहां पे भी दिख रहा होगा कहीं पे, ये रहा हेल्प, ठीक है ना, ये अलग से भी रहता है हेल्प। हेल्प के लिए आप F1 दबा दो, ठीक है ना, F1 से भी आपका हेल्प है ना वो ओपन हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। या इसके अलावा आप एल्ट वाला यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर दो एल्ट के साथ में F प्लस में H, ठीक है ना, इससे भी आपका हेल्प ओपन हो जाएगा। एग्जिट करना है एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, एग्जिट का, एग्जिट का, एग्जिट के लिए आप लोग एल्ट प्लस F4, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा आप और कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हो, और आप यूज करोगे क्या, एल्ट के साथ F प्लस ई, ई फॉर एग्जिट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ई फॉर एग्जिट हो जाएगा। और कौन सा रह गया, ओपन रह गया, इसके अंदर दिख जाएगा ना यहाँ पे, हाँ दिख जाएगा, ओपन, ओपन, ओपन के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में O होता है, ठीक है, और यह होता है आपका एल्ट प्लस में F प्लस में O, O फॉर ओपन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये याद कर लेना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, देखो कितने आलसी हो, कॉपी पेन निकाल लो, कहीं पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी तुम्हारी कॉपियों पे मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा सुनील सर टेक्स्ट बुक है, उसको तो ज्वाइन कर लेना, उस पर एमसीक्यू क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी तुम्हारी कॉपियों में ही, और कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल आलस मत करना। और ये ना सोचना कि मैं सेम इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं लिख लिख के मिटा दिए, 3-4 स्लाइड तो मैं उड़ा चुका हूँ लिख लिख के ही। तो कॉपी निकालो, पेन निकालो, और कोई आलस मत दिखाओ, कहीं सोचो तुम अरे भाई सब कुछ पका पकाए मिल जाए, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। खुद निकालो कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाओ खुद, ठीक है। मेहनत ना कर लेना बिल्कुल भी, हर जगह पीडीएफ की आग लगी रहती है, थोड़ी मेहनत ना की जा सकती है। सारे बच्चे नोट्स बनाओ आज कॉपी लेके, तुम्हें देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। चाहता तो मैं एमसीक्यू की सीरीज लगा के करवा देता, क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज आपके लिए मतलब है, लिखवा रहा हूं, नोट्स बनवा रहा हूं। हाँ, पीडीएफ पढ़ने का मन नहीं करता, ये बात बहुत बढ़िया, ठीक है। लिख लेना इसे, नोट्स बना लेना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ ये ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इन्फो का मतलब क्या होता है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि सर इन्फो के अंदर क्या चीज आती है, तो इन्फो का मतलब होता है आपका कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का मतलब है कि भाई क्या आपका प्रोडक्ट चल रहा है, क्या चीजें आपके पास में ओपन हो रही है, परमिशन देना ही है कि नहीं देनी है, इनसे रिलेटेड होती है इन्फो आपकी ये, ठीक है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्जन कौन सा है, जैसे एक्टिवेट वगैरह करना होता है ना, उसके लिए होता है। हे भगवान सर, मैं तो पीडीएफ के चक्कर में था ना मेरे रोहित, पीडीएफ के चक्कर में देना ना तुझे, ठीक है ना। तू बहुत समझदार लड़का है, तू इस क्लास का मॉनिटर है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। नाम लिख लियो, कोई पीडीएफ का नाम ले तो, ठीक है।
कोई पीडीएफ का नाम भी लेना तो उसका नाम नोट कर लियो, मॉनिटर है तो क्लास का, बस तुझे नोट्स बनाने खुद ने। हाँ ठीक है, चलो सर अब आगे बढ़े, अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो हमने अब देख लिया क्या, फाइल ऑप्शन देख लिया क्या होता है, क्विक एक्सेस देख लिया हमने, टाइटल बार भी देख लिया हमने, और ये हेल्प भी देख लिया हमने। अच्छा सर अब इसके बाद में आते हैं हम लोग ये रिबन समझते हैं कि रिबन क्या होता है, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। रिबन के अंदर क्या रहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। सर साइबर सिक्योरिटी भी करवा दीजिएगा, हाँ प्रभु करवाएंगे भाई, एक बार ये करवा देते हैं उसके बाद साइबर सिक्योरिटी करवाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये इसको RIP बोल देना, अब सब उड़ गया, एक क्लिक से सारा चला गया, ठीक है। अब रिबन की बात करते हैं हम लोग, RIBBON रिबन। अब रिबन क्या होता है सर जी, रिबन से कुछ याद आ रहा है हमें, वो ब्याह वाला कुछ याद आ रहा है, रिबन से तो हमें मतलब है, मतलब रिबन काटना, साली साहिबा सामने खड़े होना, कुछ मतलब 1100 रुपए ले लो, वो 21,000, स्टार्टिंग में 51,000 की मांग होती है, ठीक है ना, 51,000 रुपए लेंगे। हाँ बात अलग है, बाद में बेचारी वो 21 रुपए या 1100 रुपए में मान जाती है, बड़ी भोली होती है, पर हाँ ठीक है, मतलब ये कंट्रोवर्सी चलते रहना, रुको जरा सब्र करो, वो रिबन नहीं है, रिबन यहाँ कुछ और है, कुछ और सोच के तुम भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हो। रिबन का मतलब यहाँ पे होता है मेरे लाल मेन्यू बार प्लस में टूल बार। अरे सर क्या बात, हम तो कहीं चले गए थे, घूम गए थे हम तो, घूमो मत, दोबारा आओ, लौट आओ मितवा, लौट आओ। मेन्यू बार के साथ में टूल बार होता है, उसको रिबन बार कहते हैं। ये आपके पास में इसमें मेन्यूज ऑप्शन दे रखे, मेन्यू दे रखे हैं। मेन्यू मतलब जानते हो ना, जैसे एक जैसे ऑप्शन होटल में गए तो वहाँ मेन्यू होता है, तो वैसे वैसे समझ लो, एक मेन्यू जैसा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्लिक किया, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो मेन्यू है आपका, समझ लीजिएगा वो, ठीक है। तो मेन्यू बार प्लस टूल बार है, उसको आप रिबन बार कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आपका हुआ। अब इसके अंदर आपके रिबन बार में कुछ टैब दिखाई देंगी आपको, उन टैब के बारे में जिक्र करना है, क्योंकि वहां टैब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। टैब का क्वेश्चन सीधा नहीं पूछते हैं, बल्कि टैब से तो बल्कि वो पूछा करते हैं, इनके शॉर्टकट पूछा करते हैं कि इनको कैसे ओपन कर रहे हैं बताओ हम लोग। पहली तो बात, हम टैब लिख लेते हैं कि कौन कौन सी टैब यहाँ होती है। एक टैब आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, फाइल, मुझे बताओ आप लोग देख देख के, यहाँ से देख देख के पता नहीं, अब तो देखो ये रिफाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आपकी टैब है, फाइल होती है। फाइल के लिए शॉर्टकट की क्या बताया था सर ने आपको, फाइल के लिए बताया था Alt प्लस में F बताया था ना। दूसरा आपको मैंने बताया है यहाँ पे होम, सामने ही दिख रहा है आपको, बताना तो क्या लगता। होम के लिए क्या होता है आपका, होम के लिए होता है Alt प्लस में H, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद में तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका होता है इंसर्ट, ठीक है ना, तीसरा होता है आपका इंसर्ट होता है। अच्छा इंसर्ट के अंदर नाम बस आई मत उठा लेना यहाँ पे, क्योंकि ये होता है आपका Alt प्लस में N होता है, ठीक है ना। इंसर्ट के लिए होता है Alt प्लस में N होता है, इंसर्ट में N न ऐसी साउंड आती है ना आपकी, इस करके इंसर्ट, ठीक है ना। इंसर्ट में I नहीं होता, N होता है। इसके बाद में क्या होता है, पेज लेआउट, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आपका क्या, पेज लेआउट। पेज लेआउट जो होता है ना आपका, इसका शॉर्टकट क्या रहेगा आपका, इसका रहेगा क्या सर, Alt के साथ में P दबा दो, ये पेज लेआउट का रहता है आपका। इसके बाद में पांचवा आपके पास में आ रहा है कौन सा, रेफरेंसेस आ रहा है, ठीक है ना, REFERENCES, रेफरेंसेस। इसमें देखो S का थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिल रही है, रेफरेंसेस, ठीक है ना, S की ज्यादा मिल रही है, तो इसके लिए होता है आपका Alt प्लस में S होता है, इसमें R मत बोल देना, रेफरेंसेस, ठीक है ना, Alt प्लस में S है, इसका शॉर्टकट किया आपका। उसके बाद में कौन सा टैब आ रहा है, मेलिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो मेलिंग टैब जो है ना, इसका शॉर्टकट की क्या रहेगा, इसका रहेगा सर Alt प्लस में M रहेगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में कौन सा टैब आ रहा है सर, उसके बाद में आ रहा है रिव्यू आ रहा है, ठीक है ना, रिव्यू आ रहा है। तो रिव्यू का भी सिंपल है, क्या रहेगा सर, इसका रहेगा Alt प्लस में R रहेगा। उसके बाद में क्या आ रहा है सर, आठवां, उसके बाद में आठवां आ रहा है व्यू आ रहा है, व्यू, और व्यू का सिंपल है, व्यू में W आ रहा है, तो इसका मतलब रहेगा Alt प्लस में W। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये शॉर्टकट की जमा ही मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो। हाँ रट्टा लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, वो बात अलग है, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों को, आप लोगों को ना थोड़ा लॉजिकली समझ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाए थे, ओपन का पूछा, कंट्रोल O है, वो तो सबको याद है। तुम बताओगे Alt प्लस F प्लस O,
एल्ट एफ तो किसका मतलब था, फाइल का है, फाइल में ओपन होता तो और लगा दिया आगे। सेव का पूछा, कंट्रोल एस है, पर कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस, हाँ ये भी हो सकता है। ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल वाले मिले, टफ वाले मिल सकते हैं, टफ वाले तो नहीं है पर थोड़े यूनिक मिल सकते हैं, कहने का सेंस ये है आपका। ऐसे ये पूछे आप लोगों से कि बताओ फाइल का शॉर्टकट, अब फाइल का मतलब फाइल एफ होता है, होम एच होता है, ठीक है। इंसर्ट में न एन ऐसा साउंड ज्यादा आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो इन एन लगाना है, मतलब पेज लेआउट में ठीक है पी है। रेफरेंसेस में क्या है आपका, रेफरेंसेस में एस ज्यादा, लास्ट में एस आ रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हो। अच्छा मेलिंग में एम हो गया, रिव्यू में हो गया, व्यू का डब्ल्यू उठा लीजिएगा, डब्ल्यू हो गया आपका, सिंपल है, समझे। इसमें से एक सवाल और बनेगा एक्चुअली, क्या सवाल बनेगा, सर बताइए एमएस वर्ड के अंदर, वैसे वर्ड नहीं है, वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल तीनों के अंदर बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा होता है, इनमें तीनों में बाय डिफॉल्ट टैब जो है ना वो कौन सा होता है, ये आप लोगों से सवाल किया है यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट टैब जो है ना इसके अंदर आपका देखने को मिलता है, आपको ये होम टैब देखने को मिलता है, ठीक है ना, होम टैब ये बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है ना, इसके लिए हम कहाँ लिखे, यहाँ लिख रहा हूं, समझ जाना तुम लोग। ये होता है आपका क्या, बाय डिफॉल्ट टैब, ये आपका बाय डिफॉल्ट टैब है, समझे, ये बाय डिफॉल्ट टैब है आपका। तो होपफुली इसको भी समझ गए तुम लोग। तो हमारे पास में ये जो रिबन है ना, इस रिबन के अंदर ये टैब वाला सेक्शन जो था ना आपका, टैब कह दो या ये एक टाइप से मेन्यू का काम कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये तुम समझ गए कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है आपका। अभी चिंता ना करें, एक एक चीज समझेंगे आप लोग, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, उछल कूद से नहीं चलेंगे, आराम आराम से चीजें समझ के चलेंगे, तुम्हें जहन में बैठ जानी चाहिए। इसको कॉपी पे लिख लो, साथ के साथ वक्त भी आपको देता चल रहा हूं मैं, ठीक है। लिख लिया, कोई डाउट यहां तक, बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हुई, समझ में आया, पहले बताओ मुझे, कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लेना प्लीज, ठीक है। सो हम लोगों ने देख लिया टाइटल बार में फाइल का नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या था वो देख लिया, हमने देख लिया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, हमने देख लिया वो कहां होता है, फाइल क्या होती है, फाइल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो देख लिए, विद शॉर्टकट की भी हम लोगों ने देख लिए। ये हमारे पास में मेन्यू है, ये मतलब टैब और मेन्यू कह लीजिएगा, और ये इनको भी देख लिया, इनका भी शॉर्टकट क्या होता है वो देख लिया हमने, ठीक है, सब क्लियर है सर, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात हमारे पास में आती है, इसके अंदर ना ये रूलर बार आता है ना, ये क्या करता है, ये पेज का मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। रूलर बार क्या करता है, रूलर बार एक्चुअली पेज के मेजरमेंट के लिए होता है, कि पेज आपका जो है ना वो कितना होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करता है ये रूलर बार। एक पेज जो होता है ना, उसके पेज के लिए डॉक्यूमेंट एरिया बड़ा जरूरी होता है, या उसका बड़ा खास एरिया होता है वो आपका। तो एक A4 साइज आप इसमें जो है ना आपका कौन सा पेज यूज करते हैं आपको पता है क्या, हम लोग इसके अंदर जो है ना वो कौन सा पेज यूज करते हैं पता है आप लोगों को, इसके अंदर हम लोग जो है ना कौन सा पेज यूज करते हैं पता है आप लोगों को, पोर्ट्रेट टाइप का, वो तो ओरिएंटेशन होता है वैसे, ठीक है। चलो खैर हम आपको बताते हैं। अब देखो क्या होता है, इस रूलर बार को समझते हैं। ये रूलर बार बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और समझाने लायक भी है। रूलर बार देखो ऐसा है कि ये पेज के लिए मेजरमेंट यूनिट होता है, ठीक है ना। आप इसको ये कहोगे कि ये कैसा यूनिट होता है, ये मेजरमेंट यूनिट होता है। इसको आप लोग हिंदी में कह सकते हो कि ये एमएस वर्ड की मापन इकाई है, मापन इकाई होती है, ये समझ लेना आप लोग। मेजरमेंट यूनिट या मापन इकाई, इसका मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने कभी पेपर दिए हो, पेपर दिए ही होंगे, खैर पक्की बात ही है। अब उसमें क्या करते थे आप लोग, मैं तो ऐसा करता था, तुम्हारा पता नहीं, इस तरीके से मार्जिन दे देता था फुट्टे से, और फिर उसके बीच में ऐसे लाइनें भर भर के लिख के आता था, ठीक है ना। 40 की 40 सीट भर आता था। मेरे मन में विश्वास हो जाता था कि मैंने बहुत बढ़िया पेपर किया है, क्योंकि मैं सारी सीट भर के आया हूँ। हालांकि वो बात अलग है, एग्जामिनर समझ जाता था कि हाँ टोपी पहना के गया है लड़का और कुछ तो गड़बड़ है ही है, क्योंकि इतना तो मार्जिन दे दिया, कुछ बचा तो है ही नहीं।
ये सेम काम इधर मार्जिन करना चाहो तो ये तुम्हें नोटिस हो रहा होगा, ये वाला, ये रूलर बार ही है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे माउस से यहां से पकड़ के इधर खिंचका लीजिएगा, ऐसे इधर खिंचका सकते हैं और एक पेज पूरा तैयार कर देंगे। यही आपका रूलर बार है। इस रूलर बार में जहां पे आप काम करोगे वो काम होगा आपका डॉक्यूमेंट एरिया का, ठीक है ना। अब इसमें एक वर्ड है आपका, कहीं पे डॉक्यूमेंट एरिया कहीं लिखा दिखेगा तुम्हें, ये देखो ये रहा नीचे डॉक्यूमेंट एरिया। इसको समझाते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है। एक आपका पेज लिया आपने, ये पेज लिया, इस पेज का जो ये आपका होता है, ये साइड विड्थ वाला, ये होता है 8.5 इंच का, 8.5 इंच का होता है, ध्यान रखना ये 8.5 इंच का होता है आपका, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका होता है कितना, ये इस तरीके से होता है आपका यहाँ पे 11 इंच का होता है। हालांकि ये ना लेटर हेड पेज होता है, A4 साइज नहीं है। A4 साइज तो 8.3 गुना 11.7 होता है आपका, ठीक है ना। लेटर हेड होता है A4 का, तो होता है आपका 8.3 गुना में 11.7 इंच में, ठीक है ना। इंच में, सेंटीमीटर वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये लेटर हेड पेज होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेटर हेड पेज होता है, लेकिन उसको आप A4 साइज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो A4 साइज का 8.3 गुना 11.7 इंच में होता है आपका। अच्छा, इस पेज का अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मार्जिन होता है, ऊपर से 1 इंच, दाएं बाएं से भी 1 इंच, नीचे से भी 1 इंच, मतलब चारों तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन देखने को मिलेगा सेट, वो 1-1 इंच का। बाय डिफॉल्ट से 1-1 इंच का मार्जिन होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका जो ऑल साइड मार्जिन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 1 इंच का होता है। ध्यान रखना आप लोग, 1 इंच का। बाय डिफॉल्ट हर साइड से इसका मार्जिन कितना रहेगा, बाय डिफॉल्ट हर साइड से मार्जिन इसका 1-1 इंच का रहेगा। 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, हर साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रहेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट इतना ही मिलता है, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और जो बच गया एरिया आपका, अब जो ये एरिया बच गया ना, यही एरिया मेरे प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट एरिया है। नाम लिखा दिख रहा है कहीं आपको, डॉक्यूमेंट एरिया, जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हो, जिस पे काम कर रहे होते हो, वही आपका एक डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। अब क्या होता है सर, अब एक बात और भी होती है, आप जब MS वर्ड में काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, इसी कागज को प्रिंट करोगे, लाइक एज बुक पब्लिश करोगे। भाई आपने यहाँ पे कुछ लिखा है तो उसको जाहिर सी बात है बुक के रूप में प्रिंट करना चाहते हो आप लोग, हाँ प्रिंट तो करना चाहते हैं। तो बुक के लिए क्या होता है कि बाइंडिंग करनी पड़ती है आपको, एक साइड बाइंडिंग करनी पड़ेगी, या ऊपर से करोगे या नीचे से। सर दोनों साइड से नहीं करते क्या? नहीं, वो किताब नहीं होती बेटा, फिर वो तो संदूक होता है, फिर वो तो चारों तरफ बंद कर दिया। मतलब कहने का सेंस है कि बाइंडिंग करनी पड़ेगी, बाइंडिंग एक साइड करते हो जनरली आप लोग, और वो बाइंडिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग कर दिए। क्यों बाइंडिंग करते हैं, तो क्या होता है, स्पाइरल कर दिया मान लो, या कुछ भी बाइंडिंग कर दिया, तो अक्सर यहाँ पे नीचे छिप ना जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे देते हैं। और जो स्पेस देते हैं उसका आंसर आप पहले ही दे चुके हैं हमें, जो बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई जगह होती है, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार आया है, स्पेस लेफ्ट फॉर बाइंडिंग, बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई जगह, स्पेस लेफ्ट फॉर बाइंडिंग, उसको कहा करते हो क्या डियर आप लोग, गटर मार्जिन, उसको कहा करते हो गटर मार्जिन। बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई जगह जो है ना, उसको गटर मार्जिन कहते हैं हम लोग। जो बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई जगह होती है उसको आप लोग गटर मार्जिन के नाम से जाना करते हैं। इस बात को आप लोगों को याद करना है, पेपर पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में भी जो है ना आपकी एक चीजें आ सकती है, अच्छे से इसको याद कर लेना जी आप लोग, ठीक है। चलिए सर, ये बात भी हमारे पास में हो गई। तो डॉक्यूमेंट एरिया भी हो गया। रूलर बार का, रूलर बार मतलब मेजरमेंट यूनिट है, सीधा पेपर में पूछा जाएगा MS वर्ड में मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो आंसर कह दोगे कि हाँ ये रूलर बार ही होता है, ठीक है। चलो सर, इसके बाद में अगली बात समझने की है हमें, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, होपफुली लिख लिया होगा कॉपी पे आपने इसको, ठीक है। इसके बाद में अगला पार्ट आता है, इसके अंदर हमारे पास में ये डायलॉग लॉन्चर तो बाद में देखेंगे, हेल्प हो गया, नीचे से स्टेटस बार पे आते हैं ये नीचे, ठीक है। एक बार इसका मैं पूरे का अवलोकन कर रहा हूं, फिर उसके अंदर मैं इन चीजों को समझाऊंगा मैं, ठीक है। स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में क्या होता है आपका, स्टेटस बार में यहीं पे देख लीजिएगा, आपको ये दिखाई देगा कि पेज का स्टेटस क्या है, फिलहाल पेज का स्टेटस क्या वो दिखाई देगा। लाइक इसमें लिखा होता है, एक तो आपका ये पेज लिखा होता है, पेज लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और कितने पेज में से आप कौन से नंबर पेज पे बैठे हो। जैसे इसमें तो 1 of 1 लिखा हुआ है, मतलब एक ही पेज है, एक पे आप बैठे हो। ऐसे अगर मान लेते हैं कि 50 पेज हो तो मतलब आप 50वें पेज पे बता देगा वो आपको यहाँ पे कि आप टोटल पेज कितने पेज में से कितने पे आप बैठे हो फिलहाल के लिए।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस बताता है, नंबर ऑफ वर्ड बताता है, नंबर ऑफ लाइंस भी बताता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स भी बताता है कि आपके पास कितने पैराग्राफ, कितने लाइन, कितने वर्ड काउंट हो चुके हैं और कितने नंबर ऑफ पेज हो चुके हैं। ये एमएस वर्ड का स्टेटस दिखाता है आपके लिए यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात, ये वर्ड, ये तो पेज हो गया आपका। लैंग्वेज भी शो करता है ये स्टेटस बार आपका कि कौन सी भाषा में आप यहाँ पे लिख रहे हो, ऑलरेडी लैंग्वेज सिलेक्टेड कौन सी है आपकी, कौन से आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। व्यू बटन, कौन से व्यू में देखना चाहते हो, वेब व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, एक यहाँ पे आपका होता है प्रिंट पेज प्रिंट, ठीक है ना, या प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है प्रिंट करने जैसा पेज आपका। प्रिंट लेआउट व्यू होता है आपका, रीडिंग व्यू होता है आपका, वेब व्यू होता है आपका। तो वो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन होते हैं एक साथ, मतलब दो पेज देखने होते हैं ना कई बार, जैसे आधा पेज यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे पेज देखने हो, तो कैसा पेज देखना चाहते हो आप लोग, उसके लिए आपके पास में यहाँ पे व्यू बटन है। मतलब पेपर आपसे सवाल यूं ही पूछता है कि स्टेटस बार में क्या क्या है, क्या पेज होता है, वर्ड होता है, लाइन होता है, पैराग्राफ होता है, लैंग्वेज होता है, व्यू होता है। हाँ, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं कहाँ पे आपको, स्टेटस बार में। स्टेटस दिखाता है ना कि कौन से व्यू देख रहे हो, कितने वर्ड्स लिख दिए, कितने लाइन लिख दिए, कितने पैराग्राफ लिख दिए, कौन से पेज पे बैठे हो, कौन सी भाषा यूज कर रहे हो, ये सब बता देगा स्टेटस आपको। और एक फाइनली जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें से क्वेश्चन हरगिज बनता ही बनता है आपका यहाँ पे, और वो बनता है आपका जूम बार, ठीक है ना। जूम परसेंटेज से सवाल बनता है आपका यहाँ पे, जूम परसेंटेज। अब जूम परसेंटेज से सवाल बनेगा, इसमें तो पूछेगा वो कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है, मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है आपका। तो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है माय डियर आपका 10%, और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है ना आपका, वो होता है माय डियर आपका 500% होता है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है सर एमएस वर्ड के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है मेरा बच्चा 100% होता है बाय डिफॉल्ट, ये भी याद करना। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को जल्दी से सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दो, और शेयर नहीं किया अभी तक आपने तो एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर देना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो कर दो यार, इतनी कंजूसी का है। हाँ चलो सर, तो ये पॉइंट यहां से डायरेक्ट सवाल आता है कि 10-500% और बाय डिफॉल्ट कितना कहोगे, बाय डिफॉल्ट कहोगे 100%। सीधा सा सवाल बन सकता है, सीधा तुम लोग बता भी दोगे पेपर में, कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं, कोई टेंशन तुम्हें रहेगी भी नहीं। समझ गए इस चीज को आप लोग, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल आएगा भी नहीं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े अब, बहुत बढ़िया, ठीक है रोहित। चलिए सर आगे चलें, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सारी बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसमें अब दो चीज और बतानी है मुझे आपको, वो है बार सिस्टम। बार सिस्टम मतलब एक यहाँ पे बार सिस्टम में वर्टिकल बार होता है, स्क्रॉल बार सिस्टम बताना है, और एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल बार होता है आपका। दिखने में जब पेज आप देखते हो तो आपको दो बार दिखते हैं ना, ये वर्टिकल बार मतलब तुम समझ गए होंगे, पेज को ऐसे अप एंड डाउन करते हैं तो आप लोग वर्टिकल बार सिस्टम मान के चलिए, और जब पेज को आप लोग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, लेफ्ट राइट किया करते हैं, तो आप लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल बार, ये वाला। तो ये दो बार नाम से ही पता है, कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको ये बात बताना इसलिए ज्यादा जरूरी है। देखो दो टाइप के इसमें पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो इसके अंदर होता है आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने ये नहीं, इस तरीके से डायग्राम बना के बताता हूं, ये जो पेज होता है ना, ये होता है पोर्ट्रेट, इस तरीके से पेज होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और एक पेज होता है माय डियर इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला होता है लैंडस्केप, ठीक है ना। इसको आप लोग कहा करते हैं क्या, लैंडस्केप कहा करते हैं, जो पेज पड़ा हुआ होता है इस तरीके से आपका, ठीक है ना। और जो ये वाला पेज आप लोग देख रहे हो, ये कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका पोर्ट्रेट होता है। एमएस वर्ड और एक्सेल यूज करोगे बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही देखोगे, और पावर पॉइंट यूज करोगे लैंडस्केप ही देखोगे। तो अगर आपका पेज पोर्ट्रेट है तो आप वर्टिकल ज्यादातर यूज करते हो, और लैंडस्केप है तो जनरली हॉरिजॉन्टल यूज करते हो आमतौर पे, बल्कि जूम करने पे दोनों का यूज हो सकता है आपका, वो भी खैर पता ही है आपको। एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए तो पोर्ट्रेट ही है आपका, ठीक है। चलो सर अब आगे की बारी आएगी क्या हमारी, अब अगला पड़ाव बताओ। पहले मुझे इतने तक तुम्हें समझ में आया क्या, फिर अगले पड़ाव पे जाऊंगा मैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अपनी कॉपी पे जो जो लिखा है उस पर निगाह घुमा लीजिएगा। कोई भी डाउट है, सिंगल भी डाउट, तो बेझिझक पूछ सकते हो आप लोग मुझे। समझ में आ गया तो मुझे बोल के बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है हमें, यहाँ तक का कोई प्रकार की समस्या डाउट है भी नहीं। मन लग रहा है पढ़ाई में, समझ में आ रहा है ना, थक तो नहीं गए हो। अभी थोड़ा लगभग 1 घंटा और पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। मतलब आधा समय पूरा हुआ है, 50% पूरा हुआ है समय, अभी 50% टाइम बाकी है, तो अभी और पढ़ना है आपके। बताइए बोल के कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं हमें।
बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है डियर, अब हम आगे जाते हैं, अगला पड़ाव पे, अगले स्टेप पे जाते हैं, ठीक है ना। मैं आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ, थोड़ा पूछ पूछ कर चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई मेरा बच्चा, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम में हो इस करके कि पहली बार इसको पढ़ा हुआ हो, तो करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब उंगली पकड़ के हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात पे आ रहे हैं, तो इसमें होम टैब आती है। फाइल को तो समझा दिया मैंने, फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन थे समझ में आ गए थे तुम्हें। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो होम पे आ रहे हैं। भैया अगर आपने एमएस वर्ड का पूरा होम टैब पढ़ दिया ना, एक एक ऑप्शंस पढ़ दिए जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सब पढ़ दिया ना तुमने, आनंद विभोर हो जाओगे, आनंद आ जाएगा। और यूं समझ लो इस टॉपिक से आने वाले मार्क्स ऑलमोस्ट आप कवर कर दोगे। 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी टैब में भी कुछ है, हालांकि बाकी टैब में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे इंसर्ट इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसमें एक एक दो दो चार चार ऑप्शन ही रहते हैं इनमें ज्यादातर, तो जो पेपर में आते हैं कहने का मतलब है। पर फिलहाल होम टैब को एक बार इसका पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर जी, शुक्रिया। अरे भैया नाम भी बड़ा गजब का, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये तो बहुत अच्छा बात है, पर आपका नाम है जहरीला नाग, नाम बड़ा गजब का है। नाम देख के हम थोड़ा घबरा गए, वो टाइड वाली ऐड आती है ना, चौंक गए, हाँ वो नाम, नाम के लिए हमारे पास में ऐसे ही रिएक्शन आया है, जहरीला नाग। कौन से नाग हो प्रभु आप? नाग नाम की डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है वैसे तो। चलो सर, अब होम टैब को लेते हैं। होम टैब क्या है आपका? होम टैब में 5 ब्लॉक होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। जैसे आप सबसे पहले आएंगे तो बाय डिफॉल्ट टैब होम होती है, ये ध्यान रखना आप लोग, बाय डिफॉल्ट टैब। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर 5 ब्लॉक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। होम टैब में आपको क्या मिलेंगे? 5 ब्लॉक मिलेंगे, मतलब 5 इसमें और ऑप्शंस खुलेंगे आपके। वो 5 ब्लॉक कौन कौन से हैं? पहला ब्लॉक इसके अंदर होता है क्लिप बोर्ड, दूसरा बॉक्स इसके अंदर होता है फॉन्ट, तीसरा ब्लॉक इसके अंदर होता है पैराग्राफ, चौथा इसके अंदर होता है STYLES स्टाइल्स, और पांचवा होता है इसके अंदर एडिटिंग। ये 5 इसके अंदर होते हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा। क्या सर मेरे यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? भाई बिल्कुल बन सकता है, किसने मना किया नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा कि क्लिप बोर्ड किसमें होता है, फॉन्ट किसमें होता है, पैराग्राफ किसमें होता है, स्टाइल्स किसमें होता है, एडिटिंग किसमें होता है डियर। ये इन सभी के बारे में क्वेश्चन आता है आपका, इनमें सब में क्वेश्चन आता है कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग ये किस में होते हैं। तो आप बता देना कि ये सब के सब किस में मिलेंगे आपको, ये सब के सब होम में मिलेंगे आपको, ये सब के सब किस में मिलेंगे आपको, होम के अंदर मिलेंगे। चलो अब इसके अंदर ये कहाँ होते हैं सर, दिखाइए। ये देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिख रहा होगा, ये फॉन्ट दिख रहा होगा दूसरा आपको, ठीक है ना। 1 नंबर हो गया क्लिपबोर्ड हो गया, 2 नंबर हो गया फॉन्ट हो गया, 3 नंबर हो गया आपका पैराग्राफ हो गया आपका, 4 नंबर हो गया आपका ये रहा स्टाइल्स रहा, और 5 नंबर ये देख लो ये रहा आपका यहाँ पे एडिटिंग रहा। 5 हो गए आपके ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर ये सब में ना एक हमें ये दिख रहा है, ये मतलब सर ऐसा 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 दिख रहा है, इसको लॉन्चर कहते हैं, लॉन्च करने के लिए लॉन्चर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका हमारे लिए नाम ही काफी है, लॉन्चर है। इसको लॉन्च करके मतलब पूरे प्रॉपर स्क्रीन पे ले आते हैं, उसके लिए रहता है ये। तो कह रहे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। अब आइए इनके अंदर थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि क्या रहेगा इनके अंदर डिटेल हमारा। अब सबसे पहला हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड ये पेस्ट लिखना चाहिए, ठीक है ना, ये पेस्ट है, ये ई लगा देते हैं, ई इसमें लगाते हैं सफेद कलर से। चलो तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे यहाँ पे कि आपके पास में यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड है। एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब एक को जूम करके रख लिया हमारे आगे। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तुमसे मैं, क्या ये क्या है सर, ये क्या होता है बताओगे? इसका क्या नाम है? इसका नाम था ऑफिस बटन। ये पहले आता था, आजकल नहीं आता। ये फाइल का ही काम करता था, याद रखना। पहले यहाँ पे फाइल लिखा नहीं आता था, आजकल जैसे यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था ना फाइल लिखा आता है, पहले फाइल लिखा नहीं आता था। 2007 वाले जो वर्जन थे, 2007 से जो पहले वर्जन थे, उसमें ऑफिस बटन जो आपके रहते थे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये ऑफिस बटन था,
मुझे बड़ा क्यूट सा लगता था। इस पे क्लिक करोगे तो फाइल वाले ऑप्शन ही खुलते थे, फाइल कहीं लिखा नहीं आता था। देखो ध्यान से देखो, होम से स्टार्ट हो गया, फाइल था ही नहीं यहाँ पे। इसका नाम ऑफिस बटन है। क्यों बताया सर आप हमें आपने? इसलिए बताया क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑफिस बटन कहाँ होता था, तो इसको भी याद कर लेना। ये लेफ्ट कॉर्नर में होता था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जहां क्विक एक्सेस टूल बार स्टार्ट होती है उससे पहले भी यही स्टार्ट हो जाता था। दिख रहा होगा आपको, सबसे पहली शुरुआत ही इसी की है कॉर्नर की, उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपका ये। तो इसको आप लोग मतलब लोकेशन वाइज बात बताते हैं तो वो याद करना। चलो अब क्लिप बोर्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है सर? इट इज ए टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है ना। ये एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि इसको आप लोग कहा करते हैं, ये क्या होती है? ये होती है अस्थाई स्मृति। टेम्परेरी मेमोरी है, अस्थाई स्मृति होती है ये। मतलब सर, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो इसमें टेम्परेरी डेटा होल्ड हो जाता है। एक तो बात यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, इसमें टेम्परेरी डेटा होल्ड हो जाता है तो इसके अंदर खुद के अंदर 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको देखने को। पहला ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर कौन सा? आपका पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा कौन सा? आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलेगा। और पांचवा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा फॉर्मेट पेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, ये 5 ऑप्शन आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। 5 ऑप्शन होते हैं इसी के अंदर। इन पांचों के ही शॉर्टकट की और पांचों का ही काम वही हम लोगों ने याद करना है अभी। कट का शॉर्टकट की सबको पता होगा क्या होता है? कंट्रोल प्लस में एक्स होता है। इसका मतलब हो गया कि आप मूव करना चाहते हो कहीं दूसरी जगह से। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है सर? कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस में सी होता है। एक बार कॉपी या कट कर लोगे तो कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं? कितनी भी बार कर सकते हैं। कट कॉपी होके डेटा कहां चला जाता है सर? सेव कहां होता है? तो आज तक ये डाउट था अगर आपका, तो इसका जवाब है अब ये क्लिप बोर्ड में जाता है। क्योंकि क्लिप बोर्ड क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब भी आप डेटा को कट करते हो या कॉपी करते हो तो डेटा सेव होता है, टेम्परेरी रूप से डेटा चला जाता है कहां पे? क्लिप बोर्ड में। और वहां से आप जब तक कंप्यूटर को बंद नहीं करते तब तक आप कितनी भी बार पेस्ट करो, उसका कोई लिमिट दिया नहीं हुआ है। कट और कॉपी में फर्क क्या है सर? तो कॉपी करने का मतलब तो दोनों जगह डेटा रहेगा, कट करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह डेटा मूव हो जाएगा, मतलब उस जगह नहीं रहेगा, दूसरी जगह ही आ जाएगा, मूव हो जाएगा आपका। अच्छा, तीसरा सवाल पूछा जाता है पेस्ट का, तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल प्लस में वी। या कहीं सवाल ये पूछ लेते हैं कि पेस्ट फ्रॉम, ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट कहां से होता है? तो आप जवाब दे देना कि पेस्ट हमेशा होता है सर जी हमारा इसी से, क्लिप बोर्ड से होता है। क्योंकि जहां पे आपने सेव किया वहीं से तो निकाल के लाओगे दोबारा। भाई आपने फ्रिज के अंदर मान लो आम रखे हैं तो आम मंगवाए तो मैंने फ्रिज से ही दोबारा निकाल के लाए हो ना, तो पेस्ट फ्रॉम जहां से पेस्ट किया कॉपी करके रख रखा है वहीं से निकाल के ले आए, ये पेस्ट फ्रॉम हो गया। पेस्ट स्पेशल भी आपके पास में ऑप्शंस है, आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हो, इमेज पेस्ट करना चाहते हो, ऐसे आपके पास में से मेन्यूज ऑप्शन आ रहे हैं। उसके लिए शॉर्टकट की रहता है कि आपके पास कंट्रोल के साथ में एल्ट के साथ में वी, इसका शॉर्टकट की रहता है ये। इनमें सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पेंटर ही है एक्चुअली। आप अगर फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो, जैसे आपको लिखा हुआ स्टाइल पसंद आ गया, फॉन्ट पसंद आ गया, जो तरीका है उसका लिखा हुआ वैसा सेम पसंद आ गया, उसका पूरा फॉर्मेट ही कॉपी उड़ाना चाहते हो, एज इट इज वही फॉन्ट वही आप लोग अपने पास में लाना चाहते हो, उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपके पास में 2 शॉर्टकट की होती है। एक शॉर्टकट की तो होता है इसके अंदर क्या, कंट्रोल के साथ दबाना पड़ता है शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ दबाओगे सी, इससे तो फॉर्मेट कॉपी होगा आपका, ठीक है ना। और उसी जो कॉपी हुआ है उसी फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए रहता है क्या, कंट्रोल के साथ में रहता है आपका शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में वी, इससे फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा आपका। जो आप फॉर्मेट कॉपी किए वही उसका जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा। एक बात ये याद रखना आप लोग कि मैं आपसे पेपर में सवाल पूछता या पेपर ही आपसे सवाल पूछता कि माउस पॉइंटर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू ब्रश, उसका शॉर्टकट की क्या है? उसका शॉर्टकट की भी यही होता है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट और प्लस में सी। माउस पॉइंटर होता है दिखने में ऐसा, ये पॉइंटर, ये एरो सा होता है ना, आप यूज कर रहे होते हो पॉइंटर, ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर बदल जाए ऐसे ब्रश में,
ये देखो ये ब्रश बना हुआ है, इस ब्रश में इसके लिए आपका होता है फॉर्मेट पेंटर। ही फॉर्मेट पेंटर जब भी आप यूज करते हो ना तो आपका माउस का पॉइंटर ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे पेपर सवाल पूछे कि माउस के पॉइंटर को ब्रश में कन्वर्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाना है आपको, तब जाके आपका ऐसा हो जाएगा। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना है। एक छोटा सा सवाल आपके मन में आ जाएगा कि सर ये कर्सर नहीं है क्या? नहीं, कर्सर आप लोग पर्टिकुलर उसको बोलते हैं जो ये वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही होती है उसको बोलते हैं। कर्सर का फोटो दिखाऊं तो आपको मैं, ये होता है कर्सर। तो कहां गया भैया, ये देखो ये नाम लिखा हुआ होगा कर्सर, ये रहा। ये छोटी सी लाइन जो है ना इसको कर्सर बोलते हो आप लोग, जहां से लिखना स्टार्ट करते हो दैट इज कर्सर। और जो एरो वाला होता है उसको पॉइंटर बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन ही दे रहे हो तो ये है। हाँ अपनी भाषा में आप बोल देते हैं कि ये कर्सर, सेम ही बोल देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये कर्सर है, इसको कर्सर कहते हो, दैट इज कर्सर। ये कर्सर है आपका, और पॉइंटर जो एरो वाला होता है उसको बोलते हैं। और पॉइंटर को अगर आप ब्रश में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस में सी यानी कि फॉर्मेट पेंटर का सहारा ले रहे हो। समझे हो आप लोग यहाँ पे? ठीक है ना, ये भी पॉइंट भी आप लोगों को याद समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है मैंने अभी आप लोगों को, ये वाला समझ में आ गया। इसको कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना, इसको समझ लेना आप लोग। नहीं बेटा, महान मून तो मैं कुछ नहीं हूं, साधारण इंसान हूं मैं, और महान तो भगवान है, सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं। महान है राधे रानी। लिख लिया? समझ में आ गया? ठीक है, क्लिप बोर्ड बॉक्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लिप बोर्ड से यही क्वेश्चन बन सकते थे। कट, ये देखो कैंची जो बनी हुई ना आपकी, ये कैंची मतलब कट करने के लिए हो गया। ये 2 फाइलें से बनी हुई है, ये आपकी हो गया कॉपी करने के लिए। ब्रश है, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट हो गया। और ये जो एरो दे रखा है ना, ये वाला एरो, इसको क्लिक करेंगे, इसमें अंदर फॉर्मेट वो निकल के आएगा, क्या कहते हैं, पेस्ट स्पेशल आएगा। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कि हाँ सर मेरा ये डाउट रह गया। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसके हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या होता है अब इसको समझते हैं। एकदम गजब का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ढंग से समझना आप लोग, क्या रहेगा क्या नहीं है। फॉन्ट ग्रुप की बात की जाए तो फॉन्ट ग्रुप जो है ना आपका, इसका खुद का शॉर्टकट की रहता है आपका, कंट्रोल के साथ में डी दबा दो तो आपका फॉन्ट ग्रुप हो जाएगा। एक छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। फॉन्ट ग्रुप का शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल डी, पूरे ही फॉन्ट ग्रुप का शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, एक बात। दूसरी बात, फॉन्ट ग्रुप में आपको ये इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, उन सबको ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। लाइक सबसे पहला हमारे पास में जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शंस देखने को मिल रहा है ना, वो है ये वाला, इसको जिसको मैंने डार्क किया है, इसका मतलब लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट, ये 1 नंबर है। तो अब इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, इसका नाम एक्चुअली होता है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस पेपर में आपको जनरली फॉन्ट फेस मिलता है, ये थोड़ा इजी नाम है, चेंज फॉन्ट कह लो चाहे इसको आप लोग, चेंज फॉन्ट। अच्छा वैसे पता है इनका ओवरऑल का शॉर्टकट की तो एक ही है, कंट्रोल डी, पर कुछ एक का शॉर्टकट की अलग अलग भी है, कुछ एक का भी अलग अलग होता है आपका। तो वो अलग अलग का इन द सेंस क्या है कि इनमें आपको बताते हैं ये, मतलब कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल डी से पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें फिर ऑप्शन होता है, उनमें माउस से क्लिक करके यूज कर लेंगे अपन। अच्छा मतलब कहते हैं ना, पूरा एक ऑप्शन खुल के आ गया, पूरा फॉन्ट वाले ये सारे ऑप्शन एक साथ खुल के आ जाएंगे, फिर आप माउस से सिलेक्ट कर करके यूज कर लेंगे। ये तो यूनिवर्सल हो गया, मतलब इनका इकट्ठा हो गया ये। और इसके अलावा इनके अलग अलग होंगे, वो अलग अलग आपको सबको बताऊंगा ही मैं। लाइक जैसे फॉन्ट फेस का क्या होता है, तो इसका होता है आपका कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में आप दबाइएगा शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ दबाइएगा एफ, ये फॉन्ट फेस का शॉर्टकट की होता है आपका। अब फॉन्ट फेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है आपका, ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 2003 तक क्या था, 2003 तक तो हुआ करता था टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन,
टाइम्स न्यू रोमन हुआ करता था, और 2007 से हो गया कैलिब्री बॉडी। ठीक है ना, 2007 से क्या हो गया, कैलिब्री बॉडी हो गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। ठीक है, तो चलो सर ये बात भी हमारे पास में हो गई। इसके बाद में एक तो नाम हो गया ये वाला आपका, मतलब एक ब्लॉक हो गया आपका जिसका नाम क्या है आपका, चेंज फॉन्ट हो गया। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये बॉक्स नाम दिखाई दे रहा है आपको फॉन्ट साइज का दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ा जरूरी है अपने आप में, फॉन्ट साइज का भी। फॉन्ट साइज का क्या रहता है सर आपका, ठीक है, तो 2 नंबर पे हमारे पास में आता है क्या, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज जो है ना आपका, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है इसके अंदर मेन्यू मिलता है जो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है। ये छोटा सा बॉक्स है, इस पे साथ में एक एरो भी दी हुई है आपकी, ये छोटी सी, इस पे क्लिक करोगे तो एक पूरा एक सा एरो मेन्यू खुलेंगे आपके एक साथ में। ठीक है, तो मेन्यू के अंदर आपका मिनिमम फॉन्ट साइज जो है ना वो तो होता है 8, और मेन्यू के अंदर आपका जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 72। और इसके अंदर आपका बाय डिफॉल्ट, मतलब जब आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा 11, एज पर आपको ये दिखाई दे भी रहा होगा 11। जब पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन किया उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये है लगाया हुआ, और बाय डिफॉल्ट 11 होता है। बट परंतु किंतु लेकिन, मतलब अगर आप लोग कीबोर्ड से यूज करो यही फॉन्ट साइज, मतलब मैन्युअली फीड करना चाहते हो कीबोर्ड से, तब आपके क्या होंगे, तो अगर आप कीबोर्ड से यही फॉन्ट साइज ओपन करोगे तो इसमें मिनिमम 1 करोगे और मैक्सिमम होता है यहाँ पे 1638। बाय डिफॉल्ट तो खैर एक ही रहेगा 1638। मेरी बात को थोड़ा सा पकड़े रखना, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि फॉन्ट साइज मेन्यू के अंदर ऑप्शन आपको मिलते हैं तो कम से कम 8 कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 72 कर सकते हो, 72। पहले से ही बाय डिफॉल्ट 11 खुल के मिलता है। लेकिन आपके पास कीबोर्ड पड़ा है तो आप कीबोर्ड से इसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप लोग बैक स्पेस दबा के और आप इसमें 1 लिखेंगे तो मिनिमम 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसमें 1638 लिख सकते हैं। हालांकि ज्यादा लिखेंगे तो वहां पे आपको अलर्ट आ जाएगा अपने आप ही कि ये फॉन्ट केवल 1 से 1638 के बीच में ही हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1638 में आप मैन्युअली फीड कर सकते हैं। ऑप्शन में इतने, जैसे मान लो किसी आप रेस्टोरेंट में गए हो तो आपको एक मेन्यू मिल गया कि आप ये चीजें खा सकते हो, पर आपने कहा जैसे मान लेते हो कि उस रेस्टोरेंट में लिखा है कि 1 प्लेट शाही पनीर की कीमत उन्होंने एग्जांपल से लिख दी है कि 400 रुपए का 1 प्लेट है, तो आपने कह दिया कि ठीक है 400 रुपए की एक, उन्होंने तो 1 प्लेट का लिखा है, आपने कहा मेरे को तो 100 प्लेट चाहिए, तो ठीक है वो इंटू 100 कर देंगे, बात खत्म, बना के दे देंगे आपको। तो ये चीजें मतलब आप कस्टमाइज करवा सकते हो, कहने का सेंस ये है। ऐसे यहाँ पे कस्टमाइज ये ऑप्शन हो सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा सवाल मन में घूमता है कि ये फॉन्ट साइज आपने लिख दिया 8, 72, 11, 1638 या क्या है, मतलब इनका साइज मेजर किस में करते हैं, इनका यूनिट क्या होता है। तो हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इनका यूनिट क्या होता है आपका। तो यूनिट का मतलब भी आपको समझना है, सारे फॉन्ट साइज जो होते हैं ना वो पीटी में होते हैं। पीटी का मतलब होता है पॉइंट्स में, ठीक है ना, पॉइंट्स में होते हैं, ये पॉइंट्स में होते हैं। अच्छा, पॉइंट्स में होते हैं तो इसका मतलब 1 पीटी किसके बराबर होता है, 1 पीटी जो है ना वो 1/72 इंच के बराबर होता है आपका। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, स्टार मार्क कर रहा हूं, सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। और आप इसका मतलब यूं समझ लो, कोई फॉन्ट साइज आपका 72 पीटी का है ना तो समझ लो वो 1 इंच होगा, 1 इंच का जो है ना आपका फॉन्ट साइज होगा वो, ठीक है ना। 72 पीटी मतलब 1 इंच होगा उसका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए सर, आगे की बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सर फॉन्ट तो हो गया। तीसरा नंबर यहाँ पे देखो आप लोग, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये ब्लॉक देखो आप लोग, तीसरे नंबर पे इंक्रीज डिक्रीज। एक के साथ में एरो दे रखा है ऊपर, और एक दे रखा है एक के साथ में डाउन एरो दे रखा है नीचे साइड। तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ाने और घटाने की बात करते हैं। वैसे तो माउस से क्लिक करके तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आपके पास तो शॉर्टकट चाहिए पेपर, क्योंकि ज्यादातर इसमें से सवाल शॉर्टकट का ही पूछता है। तो इफ यू इंक्रीज योर फॉन्ट साइज, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज को, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहता है, तो एक तो रहता है इसके अंदर क्या, कंट्रोल के साथ में ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट आएगा। और या आप लोग कहोगे क्या, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में दबाओगे, यहाँ पे क्या शिफ्ट दबाओगे और के साथ में ग्रेटर देन दबाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना कि एक तो इंक्रीज के लिए फॉन्ट साइज ये होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ध्यान रखना आप लोग,
या अगर आप लोग फॉन्ट साइज डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है ना, डिक्रीज करने की बात कर रहे हो फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहता है आपका, तो एक आपके पास रहता है कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, या आप लोग यूज करोगे क्या, कंट्रोल के साथ में दबाओगे आप लोग, शिफ्ट दबाओगे और प्लस में आप लेस देन दबाओगे। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये भी बात में आपको याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको ढंग से याद कर देना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से इसको समझ लेना आप लोग। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चेंज फॉन्ट का समझ में आ गया, फॉन्ट साइज का भी आ गया, इंक्रीज डिक्रीज का भी आ गया। ये 3 चीज मैंने आपको बता दी, तीसरा ये बताया है मैंने आप लोगों को, ये वाला बताया है। ठीक है ना, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। जो बच्चा अभी बाद में आया है, बीच में एंटर किया है, ठीक है ना, तो मेरी उसको हिदायत पर्सनली ये रहेगी कि स्क्रॉल बार को बिल्कुल पीछे ले जाओ और स्टार्टिंग में चले जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, वहां से देखते आओ। ठीक है ना, और जो बैठे हैं साथ के साथ वो तो बिल्कुल देखते रहना आप लोग। ठीक है, चलो सर, इतनी बात समझ में आ गई, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है ना, फॉन्ट फेस, फॉन्ट चेंज फॉन्ट दोनों एक ही चीज है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस में F होता है आपका। ठीक है ना, अच्छा सर, एक इसके बाद में क्या है सर आपका, बहुत मजा आ रहा है सर, रेगुलर स्टूडेंट है हम आपके, चलिए बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका जो ना बाय डिफॉल्ट 2003 से 3 तक तो था, मतलब ये वाला से आपका कैलिबरी बॉडी हो गया। उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज बताया 8, 72, 11 और 1 से 16 दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमने आपको बताया इसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद हमने बताया फॉन्ट साइज को अगर बढ़ाना घटाना चाहते हो कीबोर्ड से तो आपके पास शॉर्टकट की है, घटाना चाहते हो तो भी आपके पास में जो है ना ये शॉर्टकट की रहेगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे आते हैं, इसका मतलब चेंज केस है ये वाला। ये चेंज केस क्या होता है, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको कॉपी पे लिख लेना आप लोग, उसके बाद में हम लोग यहां से हटाएंगे। एक बार आप कॉपी पे लिख लेना इसको। अगला खाली पन्ना पड़ा है क्या, हाँ चलो अगले पन्ने पे दिखा देते हैं, खाली पेज है। अगला ऑप्शन इसके अंदर जो है ना आपका कैपिटल ए और साथ में ए ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है सर, ये कहलाता है बच्चा आपका चेंज केस। चेंज केस, इसका शॉर्टकट की क्या होता है सर, इसका शॉर्टकट की होता है आपका, इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो ये, हालांकि वो कंट्रोल डी के अंदर तो आ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अलग से मैंने कहा था ना होता है भी है। इसमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, पांचों ही आसान है। एक होता है UPPER अपर केस, दूसरा इसके अंदर होता है लोअर केस, तीसरा होता है SENTENCE सेंटेंस केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, पांचवा होता है टॉगल, टॉगल केस। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इससे जैसे नाम लिखे हुए ना वैसे वैसे थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कुछ मैंने छोटे लिखे हैं, कुछ मैंने बड़े लिखे हैं, कुछ में पहला छोटा बाकी सारे बड़े लिख दिए, कुछ इस प्रकार का काम किया मैंने। बताता हूं इसका मतलब क्या है आपका। देखो ऐसा है कि अपर केस का मतलब नाम से पता लग रहा है, ये सारे कैपिटल लेटर लिखे हुए, तो मतलब ये जो सिलेक्ट करोगे सबको ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सारे के सारे केस में अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बड़े अक्षर हो जाए, छोटे हैं कुछ भी है सारे बड़े हो जाएंगे। लोअर केस नाम से पता लग रहा है कि भैया हाँ सारे छोटे हैं, कैपिटल है या किसी भी है ऊंचे नीचे जैसे भी है, सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। ये सेंटेंस केस समझने का है थोड़ा सा। सेंटेंस केस में क्या होता है, जब आप पूरा सेंटेंस लिखोगे तो पूरे सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। आई विल रिपीट अगेन, किसी भी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस केस अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो पूरा सेंटेंस में पहला वर्ड का पहला अक्षर फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। कैसे सर, देखो अगर आप लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हो, व्हाटएवर लिखते हो आप लोग, ठीक है ना, जैसे मान लियो आपने लिख दिया दिस
इज आर कंप्यूटर क्लास, दिस इज आर कंप्यूटर क्लास, ये लिखा आपने, मान लो एक लाइन लिखी है आपने ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि दिस का मतलब क्या है, देख रहे हो आप लोग, केवल टी बड़ा है आपका, ठीक है ना। इसमें मैंने ध्यान से देखो तो केवल टी बड़ा लिखा है, बाकी सब छोटे लिखे हैं, ये सारे छोटे हैं। ये सेंटेंस केस, इसका मतलब बड़ा फायदा होता है जब आप कोई पूरा जो बुक वगैरह लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, या कोई किसी को कुछ लेटर बना के, या मेल मर्ज आके एक ऑप्शन आएगा, मेलिंग के अंदर आएगा, मेल मर्ज करते हैं तो पूरा सेंटेंस बनाना होता है ना, जैसे फॉर्मेट सेट करते हो, कहते हैं कि पूरा फॉर्मेट सेंटेंस केस में ही होना चाहिए। तो कंप्लीट लिख दो, जैसा लिखना चाहते हो वैसे सिलेक्ट करो, सेंटेंस केस में सिलेक्ट कर दो, अपने आप पूरा सेट हो जाएगा। उसमें पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। कई कहते हैं इसमें सिर्फ छोटे अक्षरों में लिखना है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी लिखना चाहते हो आप तो लिख दो, लास्ट में सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट F3 दबाओ, उसमें आप लोग लोअर केस सेट करो, लोअर सारे कैपिटल लिखने हैं, अपर केस कर दो, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट लिख के फाइनली जब ऐसा ही आता है आपका, तो इस तरीके से ही आता है ये, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है सर, इसमें होता है जब पूरा सेंटेंस लिखते हैं ना, उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे आपके छोटे होंगे। जैसे कि कैपिटलाइज में ये सेम लाइन कैपिटलाइज में लिखते तो क्या लिखते, तो ऐसे लिखते आप लोग, दिस इज का आई बड़ा, आर कंप्यूटर क्लास, ऐसे कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता जाएगा आपका। टोगल क्या होता है, टोगल में पहला छोटा है, बाकी सब बड़े होंगे। पहला देखो टी छोटा लिख रखा, बाकी सब बड़े हैं। या कई बार ये टोगलिंग आपस में भी करवा लेते हैं, चेंज करवाने के लिए जो है ना, इसके लिए भी यूज किया करते हैं, पहला छोटा बाकी सब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग याद करना, ये आपके चेंज केस का ऑप्शन हो गया, मतलब हम लोगों ने ये ऑप्शन भी कर लिया, 1 2 3 और चौथा ऑप्शन ये भी हो गया हमारा, जिसको आप चेंज केस कहा करते हैं। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला आपको, ठीक है ना, इसको आप लोग चेंज केस के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑप्शन है ना, ए और साथ में छोटा सा इरेजर है, इसको लिखने की ज्यादा नीड नहीं है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी आपने उसके ऊपर लगा रखा है, फॉर्मेट लगा रखा है, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाम देते हैं इसको। जो भी कुछ आपने फॉर्मेटिंग वगैरह लगा रखा है सब हटा दो, सब हटा दो, ठीक है ना। यूं समझ लो कि कोई लड़की है, किसी शादी ब्याह में गई थी, बहुत सारी पीओपी करके गई थी, चेहरे पे लिपापोती करके गई थी, बहुत बढ़िया फाउंडेशन वगैरह, आईलाइनर, मस्कारा मस्कारा, टस्कारा पस्कारा, जो भी बहुत बढ़िया सा पूरा मुंह पे बढ़िया सा पीओपी कर लिया था। वापिस आके घर आके पूरा साफ कर दिया, मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सब कुछ लगाया, सब साफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नहीं, सिलेक्ट करके फर्स्ट का होगा निकिता, ठीक है। तो यही है आपका यहां पे, ठीक है। चलिए सर, अब क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पे अगली बात पे आते हैं हम लोग। तो ये बोल्ड इटालिक, ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं, 3 ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। खाली पेज है कोई, हाँ चलो हम इसको उड़ा रहे हैं, अब इसको तो तुमने समझ लिया, ठीक है ना, इसको हमने समझ लिया। तो अब हम लोग जो ना ये आते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं, ठीक है ना। जब सब क्लियर फॉर्मेटिंग कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा अपने आप, जो पहले लगा हुआ था वैसे वैसे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लास को बीच में से मत देखना, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जो क्लास बीच में देखेगा उसको अब कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या ही गाथा चल रही है। जो बच्चा अब आया है, लेट आया है, या तो वो धैर्य से समझ ले, वैसे समझ में आ जाएगा कि आप तो धैर्य से समझो। तो अदरवाइज अगर बेसिक जमा ही कमजोर है ना, प्लीज स्क्रॉल बार को शुरू में ले जाओ, पिछले 1 घंटे से जो चल रहा है उसको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके इस मेहनत और तपस्या के बाद में यहां तक पहुंचोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा हूं, सिखाता जा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज फिर तुम कहोगे सर समझ में नहीं आया, हमें नहीं समझ में आया, हमें ये हमें वो। खैर चलो आगे की बात करते हैं। हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग 3 ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। एक मिलता है बी, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं पूरा बोल्ड लिख देता हूं। बोल्ड के लिए आपके पास में रहता है कंट्रोल प्लस में बी रहता है। हालांकि पता है क्या चीज है, बोल्ड या अनबोल्ड दोनों ही ऑप्शन होते हैं आपके, बोल्ड या अनबोल्ड, ठीक है ना। बोल्ड या अनबोल्ड ये दोनों ऑप्शन पेपर में आते हैं, बोल्ड या अनबोल्ड। बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहता है आपका, कंट्रोल बी है। अनबोल्ड मतलब सर एक बार आपने बोल्ड कर दिया थोड़ा डार्क हो गया डियर, दूसरी बार नॉर्मल करो, नॉर्मल हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपके लिए हो गया। दूसरा क्या है सर जी हमारा, दूसरा होता है यहाँ पे आपका इटालिक होता है, ठीक है ना। अब इटालिक के अंदर क्या होता है सर, इटालिक के अंदर होता है कंट्रोल प्लस में आई होता है।
थोड़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा करने के लिए, ठीक है। एक होता है इसके अंदर आपका अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या होता है सर? अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल प्लस में यू। अच्छा, एक होता है इसके अंदर डबल अंडरलाइन, पास में एरो होता है, ठीक है, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन इसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, डी फॉर डबल अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस में डी मतलब डबल अंडरलाइन कर दोगे आप, तो ये डबल अंडरलाइन के लिए हो गया, ठीक है ना। ये देखो, ये एरो होता है, यहां से खुल जाए, और बी आई यू, ठीक है ना, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, ये तीनों है आपके पास में यहाँ पे। इसके बाद में एक इसके पास ही ऑप्शन होता है, ये ए बी सी, ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी सी, और ऐसे इसके बीचों बीच हॉरिजॉन्टल कट मारा हुआ है। इसको कहा करते हैं एक्चुअली हम लोग स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन होता है आपका स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है। इसका मतलब ये इसका कोई अलग से शॉर्टकट नहीं है, कंट्रोल डी से भी खुल जाएगा ये, ठीक है। अब स्ट्राइक थ्रू एक्चुअली करता क्या है, जैसे आपको कुछ लिखा होता है ना, मान लेते हैं कोई मेल है या कुछ लेटर हेड होता है, उसको आप लोग जैसे मेल करते समय में या कोई ऐसे चेकिंग करते समय में, मतलब बहुत जगह अलग अलग एप्लीकेशंस है, वहां पे हम लोग जो है ना यूज किया करते हैं। ये लिखेगा बीचों बीच आपके अंडरलाइन, जो बीचों बीच जो लाइन कर देते हैं उसको आप स्ट्राइक थ्रू के नाम से जान लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक थ्रू हो गया। साथ में इसमें ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, और के साथ में एक्स मतलब नीचे 2 दे रखा है और ऊपर 2 दे रखा है, ठीक है ना। एक्स के ऐसे आपको यहाँ पे नीचे 2 और ऊपर 2 दे रखा है आपको। ये नीचे वाला कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाला कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। एल्ट के बी एच, हाँ भी वो कर सकते हो, इतना डिटेल जाना नहीं है, कंट्रोल डी से काम कर लो। एक्स के नीचे 2, एक्स के ऊपर 2, ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे। इनका कहां यूज करते हैं, देखो यहां लिख रहे हैं हम लोग। एक होता है हमारे पास में सबस्क्रिप्ट, SCRIPT, सबस्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं बिलो बेस लाइन, बिलो बेस लाइन मतलब बेस लाइन के नीचे, ठीक है ना। और यूज करते हैं साइंस वगैरह के फॉर्मूले लिखने के लिए, ठीक है ना। साइंस का कोई आपका फॉर्मूला हो ना, उसके लिए, जैसे कि H2O लिखना है, CO2 लिखना है, CaCO3 लिखना है, H2SO4 लिखना है, तो 2 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, 2 नीचे, ये कैसे लिखोगे, नीचे कैसे करोगे? इसी को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की रहता है आपका कंट्रोल प्लस में इक्वल टू, ठीक है। एक होता है आपका यहां पे सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना। एक होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है ना आपका, इसका मतलब होता है अबो बेस लाइन, अबो बेस लाइन मतलब बेस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसका यूज करते हो आप जनरली मैथ वगैरह के कोई फॉर्मूले लिखने होते हैं तब, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना होता है ना आपको, तब इसका यूज करते हो। इसका शॉर्टकट की क्या रहता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में प्लस, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, दोनों ऑप्शन में हो तो यही लगाना है, पहली प्रेफरेंस दूसरी प्रेफरेंस, ठीक है। लीजिए सर, इनको भी कॉपी पे लिखना आप लोग। लिख लो इनको कॉपी पे। एक बार वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देना अगर तुमने नहीं किया है तो। हो गया? चलिए सर जी, हो गया हमारे पास में सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट भी हो गया। आगे जो है ना हमारे पास में बेसिक है, इनके केवल नाम ही याद करना। लाइक जैसे एक ये होता है आपका ग्लो के लिए, इसको ग्लो बोला करते हैं, ठीक है ना, ग्लो, या टेक्स इफेक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ग्लो करना या टेक्स को इफेक्ट डालना, कोई उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद में जो है ना आपका ए भी दे रखा है, टेक्स हाईलाइट कलर दे रखा है। टेक्स को हाईलाइट अगर करना हो आप लोगों, जैसे हाईलाइटर होता है ना आपका, वही होता है एक्चुअली, आप लोग हाईलाइटर यूज करते ही है ना, उसके वही वाला सेम ही है। हाईलाइटर में क्या होता है कि पीछे का अक्षर छिपता नहीं है ना,
और ये किस लिए होता है सर? ये फॉन्ट का कलर देने के लिए होता है। ये एक्चुअली फिर लॉन्चर बॉक्स तो खुल ही जाएगा इससे, तो ये फॉन्ट को कोई कलर देना है, सिलेक्ट करो, फॉन्ट का कलर दे दो, तो ये भी आपका हो जाएगा डियर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरा फॉन्ट बॉक्स हो गया है। इस फॉन्ट बॉक्स के अंदर कितने ऑप्शन थे आपके? 2 3, ये 4 रहा, ये 5 रहा, फिर हमारे पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। मेन तो 15वां तो खैर वैसे ही है। ये 15 ऑप्शन है आपके पास में, यही हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल में कैसे लिखें। आप मोबाइल पढ़ रहे हैं कि MS वर्ड पढ़ रहे हैं? पहले तो बात ये बताओ, ठीक है ना। ये करिश्माई काम करने नहीं है हमें, ठीक है ना। हम बताएंगे तुम्हें मोबाइल वाला बाद में, तुम्हारे पेपर के बाद बताएंगे। अभी करिश्माई काम नहीं करना है, पेपर में जो आएगा ना वो पढ़ दो, ठीक है ना। फालतू की कलाकारी मत कीजिएगा, जो पेपर में आ सकता है उसके बारे में बात करिएगा। चमत्कार मत दिखाना, यहाँ पे चमत्कार नहीं देखना, पेपर में जो आ सकता है ना वो चीज बात करनी है। समझ गए इस चीज को आप लोगों को? यहाँ पे इसमें से कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा आप लोग। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझसे एक बार दोबारा पूछिएगा आप लोग कि सर फॉन्ट बॉक्स के अंदर ये वाला पॉइंट रहता है या इस पॉइंट को रिपीट करना है, कुछ भी पॉइंट है आपका तो दोबारा पूछिएगा मुझसे। दोबारा एक बार मैं वर्बली रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पे लिखते रहना तुम लोग। फॉन्ट पहला तो था आपका फॉन्ट वाला था। फॉन्ट का मतलब फॉन्ट फेस कहिएगा, चेंज फॉन्ट कहिएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में F होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 2003 तक टाइम्स न्यू रोमन आता था, उसके बाद में आने लग गया है कैलिब्री बॉडी आने लग गया है। दूसरा फॉन्ट साइज था, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट आता है मिनिमम 8, बाय डिफॉल्ट तो 11 आता है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72, बाय डिफॉल्ट 11 है। लेकिन आप इसे मैनुअली कीबोर्ड से एंटर करना चाहते हो तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा, 1 या 1638 तक आएगा, ठीक है ना। फॉन्ट का यूनिट क्या होता है? पीटी होता है। पीटी को आप लोग पॉइंट्स के नाम से जाना करते हो। 1 पीटी इज इक्वल टू व्हाट? 1 पीटी होता है 1/72 इंच के बराबर होता है। मतलब अगर आपका किसी फॉन्ट साइज को आप सेलेक्ट करके 72 पीटी सेट कर लो ना, तो समझो वो फॉन्ट आपका 1 इंच का बन गया, लगभग 1 इंच का हो गया। उसके बाद में आपका तीसरा इंपॉर्टेंट था फॉन्ट साइज डिक्रीज इंक्रीज करना चाहते हो तो, अगर आप शॉर्टकट डिक्रीज करना चाहते हो इंक्रीज, तो कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इंक्रीज होगा, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन तो इससे बढ़ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन इससे घट जाएगा। इसके बाद में आपका चेंज केस था, अपर केस लोअर केस ऐसे होते हैं, 5 केस होते हैं। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक सेंटेंस केस होता है, एक इसमें आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड और एक टॉगल केस। तो टोटल आपके इस तरीके से ये 5 केस होते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका? एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेट किया सारा हटा दिया। एक बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब कंट्रोल B, या अनबोल्ड भी करना हो तो, इटैलिक या अनइटैलिक करना हो तो भी आपका कंट्रोल I है, अंडरलाइन करना हो या अन अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल U है, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस में D दबा दोगे। अच्छा सर, उसके बाद में ABC है, स्ट्राइक थ्रू है, कोई वर्ड है उसको बीचों बीच हॉरिजॉन्टली आप लोग चेक मार्क करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। एक सब स्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। MS वर्ड के अंदर आप कुछ भी लिखोगे और उसके अंदर आप जब वर्ड के पावर दोगे या आप डाउन में यूज करोगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट मतलब साइंस का फॉर्मूला लिखना है तो नीचे साइड हो गया, और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर साइड लिखना है तो उसके लिए हमें दोनों का शॉर्टकट है। दोनों के शॉर्टकट में अगर बात करते हैं, सब स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस में इक्वल होता है, सुपर स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल के साथ में दबाइए शिफ्ट और के साथ दबाइएगा प्लस आप, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ग्लो है, हाईलाइटर है और फॉन्ट कलर होता है। ये सारे फॉन्ट के ऑप्शन है। होपफुली ये सारे समझ में आ गए होंगे। कॉपी पे इन्हें उतार लीजिएगा। कोई भी तुम्हें यहां तक डाउट है तो मुझसे बेझिझक आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक्सेल पावर पॉइंट भी बिल्कुल करवाएंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ब्लॉक आता है इसके अंदर माय डियर, पैराग्राफ ब्लॉक आता है, ठीक है ना। तीसरा ब्लॉक आता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, और ये एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चन है। इसमें से भी जो बॉक्स है आपके, कितने बॉक्स हो गए सबको पढ़ेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, ठीक है। 13, 14, 15 ब्लॉक लगभग ऑप्शन इनमें सब में मिल रहे हैं आपके, ठीक है। चलो सर जी, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वाले की। यानी कि आप लोग अगर कोई पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ है तो जाहिर सी बात है वो पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा। पैराग्राफ वाली चीजें ही दिखाई देती है आपको यहाँ पे। अब आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कोई पेज है आपका, उस पेज के अंदर आपने कोई ऐसा पैराग्राफ लिखा है इस तरीके से, ठीक है ना। ये पैराग्राफ लिखा है।
अब सीधी सीधी लाइनें लिख देते हैं ना तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, कंटेंट बोरिंग हो जाता है, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है हमें। तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम लोग 2-3 चीजों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। या तो हम लोग बुलेट्स लगा देते हैं, उसके आगे बुलेट्स लगा देते हैं, या नंबरिंग कर देते हैं, या रोमन नंबरिंग कर देते हैं। ये काम हम करते हैं ना तो वही चीज आपके पास में है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बुलेट्स। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, आप ये टुचकुले टुचकुले से लगा देते हो ना, ये बुलेट्स समझ लो, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट्स बन जाते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके लिए वो बुलेट्स है। कुछ अलग से कुछ इसका है नहीं, बुलेट्स आपका हो गया। नंबरिंग है, नंबरिंग का मतलब आप किसी भी कंटेंट को दिखाना चाह रहे हो तो आप ऐसे ही तो दिखाते हो, या तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो, बुलेट्स ये हो गया, या आप दिखा सकते हो 1 2 3 ऐसे दिखा दो, या रोमन में दिखा दो 1 2 और 3 ऐसे दिखा दो, या ऐसे ABCD में दिखा दो, ABC में दिखा दो। हाँ, कैपिटल ABC भी हो सकता है आपका। हाँ, या कुछ और आपके जैसे ये स्टार मार्क करके हैं होते हैं, ये हो गए, या कुछ और बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। यही आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इसके अंदर। तो बुलेट और नंबरिंग तो वही है आपका, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ये एरो लगा रखे हैं वो। मल्टी लेवल लिस्ट, ये बड़ा जरूरी है। लिस्ट में लिस्ट होती है ये, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है आपका, जो आपका मल्टी लेवल लिस्ट होती है उनके अंदर क्या आता है आपका। तो मल्टी लेवल लिस्ट का जो मतलब होता है आपका वो है, जैसे आप फिलहाल पढ़ रहे हो, क्या कंप्यूटर पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, फिलहाल आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के अंदर आप पढ़ रहे हो MS ऑफिस पढ़ रहे हो, MS ऑफिस पढ़ रहे हो। अच्छा, MS ऑफिस के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, MS ऑफिस के अंदर आप पढ़ रहे हो MS वर्ड पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। MS ऑफिस में आप पढ़ रहे हो MS वर्ड। MS वर्ड में आप क्या पढ़ रहे हो, MS वर्ड में आप पढ़ रहे हो होम टैब। होम टैब में आप क्या पढ़ रहे हो, होम टैब में आप पढ़ रहे हो पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पैराग्राफ पढ़ रहे हो। तो ये क्या चीज है, ये मल्टी लिस्ट होगी ना आपकी, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, इस तरीके से आपका ये काम हो गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए हो गया, ठीक है ना। अरे रुक जा प्रभु, रिंकू आए आए तब आए तो कर रखी है, हमसे भी आए कर ले, हाँ हमसे भी पूछ ले, हेलो सर, हाय सर, कैसे हो सर, हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पढ़ लो यहाँ पे, आए तो मचा रखी है। मल्टी लेवल लिस्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS वर्ड में आपका होम टैब, होम टैब में पैराग्राफ। ये इस तरीके से आप लिस्ट में लिस्ट चलाए चल रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए हो गया, ये पॉइंट है। ये थोड़े से ज्यादा जरूरी है, इनके शॉर्टकट की भी है और पूछ लिए जाते हैं, ये इंडेंट वाले ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या रहेगा आपका, देखो भैया ऐसा है, इंडेंट के लिए मान लो आपके पास में, पहले तो इंडेंट ही समझना, 2 टाइप के इंडेंट होते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है, जैसे इंडेंट का मतलब थोड़ा पैराग्राफ में स्पेस वाला है समझो, ठीक है। अब आप लोग तो जैसे कि मान लेते हैं कि पहली लाइन तो आपने यहां से लिखना स्टार्ट कर दी, बाकी लाइनें आपने यहां से लिख रहे हो, ऐसे 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 लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो कहलाता है आपका हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है आपका, ये होता है हैंगिंग इंडेंट, इसको आप हैंगिंग इंडेंट कहा करते हैं। पहली लाइन तो स्टार्टिंग से बाकी झूल रहा है, लटक सी रही है लाइनें, ठीक है ना, ये हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। और एक इंडेंट होता है आपका इस तरीके से, इसमें पहली लाइन तो आपने स्टार्ट करी यहां से और बाकी लाइनें आपकी आई यहां से, ठीक है ना। इस वाले को क्या कहा करते हो आप लोग, इसको कहा करते हो आप लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। जब स्टार्टिंग की जो आपकी लाइन होती है ना फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके लिए हम लोग यूज किया करते हैं ये वाला पार्ट जो आपको मैंने भी बताया, ठीक है ना। एक तो होता है आपका हैंगिंग इंडेंट होता है और एक हैंगिंग इंडेंट के बाद में एक आता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट आता है। इस बात को आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है। जनरली इसका एक शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ में T यूज करते हैं आमतौर पर, यहाँ कंट्रोल M यूज होता है आपका, ठीक है। अब अगली बात ये सुनो डियर, ठीक है ना। तो अगली बात ये आती है कि इसके अंदर एक डिक्रीज इंडेंट आता है और एक इंक्रीज इंडेंट आता है। मतलब आप ये इंक्रीज इंडेंट जो है ना बढ़ाना घटाना चाहते हैं, अगर डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं ये इंडेंट, तो इसके लिए हमारे पास में क्या रहता है, जब भी आप इंडेंट को इंक्रीज करना चाहें, ठीक है ना, इसके अंदर पहला पार्ट है इंक्रीज, इंक्रीज इंडेंट करना चाहे तो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस में M, और अगर आप लोग डिक्रीज करना चाहें तो होगा कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में M,
डिक्रीज करने के लिए ये होता है आपका, ठीक है ना। ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज डिक्रीज रहा, ये इंक्रीज रहा, ये स्पेस आप मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना। वैसे इसमें अकेला इंडेंट करने के लिए आप लोग ना टैब की का भी यूज करते हैं। टैब की पता है क्या होती है आपके कीबोर्ड के अंदर, जो टैब की होती है ना, टैब की, वो टैब की यूज की जाती है आपकी, एक टैब की 4 स्पेस के बराबर होती है। स्पेस ज्यादा देती है ना, एक बार दबाओ 4 जितना बराबर चली जाएगी वो, ठीक है। तो उसके लिए हो गया ये SORT, शॉर्ट। शॉर्टिंग करने का मतलब होता है कि आपका डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हो आप लोग, अवरोही आरोही क्रम, ठीक है ना। पढ़ा होगा कभी आप लोगों ने, अवरोही आरोही, ठीक है ना। यानी कि आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लाना चाहते हो डियर आप लोग, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहते हो, कंट्रोल M होता है इसके अंदर भी, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन में भी। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर लाना चाहते हो तो आप लोग A to Z या शॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हो। पैराग्राफ को रोकना चाहते हो, ठीक है ना, स्टॉप पैराग्राफ जिसको आप लोग कहा करते हो। पैराग्राफ को एंड करना चाहते हो या पैराग्राफ को अगर रोकना चाहते हो तो उसके लिए आपका शॉर्टकट क्या सॉरी आपके लिए ये जो ऑप्शंस होता है ना आपका, ये होता है पैराग्राफ एंडिंग के लिए, कि पैराग्राफ अब आपका रुक गया है। लास्ट पैराग्राफ के लिए कह सकते हो आप लोग, पैराग्राफ लास्ट या पैराग्राफ एंड के लिए जो है ना, इसका हम लोग आमतौर पर यूज किया करते हैं कि हाँ इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है आपका, ये ऑप्शन इसके लिए है। ये है अलाइनमेंट ऑप्शन आपके, ठीक है ना। सारे के सारे अलाइनमेंट में क्या होता है आपका, देखो एक तो आता है इसके अंदर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है ना। एक आता है इसके अंदर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, वैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही सेट रहता है, लेफ्ट। एक आता है इसके अंदर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। एक आता है इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट, एक आता है इसके अंदर जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये आते हैं आपके पास। अगर इनको यूं कहा जाए लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस में कंट्रोल प्लस में L, ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस में R, ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस में E, ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस में J, ठीक है ना। ये अलाइनमेंट क्या इधर भी लिख सकते थे आप लोग, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस में L लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए आप लोग लिख सकते थे कंट्रोल प्लस में E, अलाइनमेंट राइट के लिए क्या लिखोगे आप लोग, कंट्रोल प्लस में R, जस्टिफाई मतलब सारे बराबर बराबर कर देना, कंट्रोल प्लस में J, ये जस्टिफाई करने के लिए होता है, सारे बराबर बराबर करने के लिए इसका यूज करते हो आप लोग। अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन पैराग्राफ में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है ना, या इंडेंट वाला आता है या फिर अलाइनमेंट के अंदर आता है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना कॉपी पे, और लिख लिया हो तो हमें बता भी देना कि हाँ सर लिख लिया। कोई डाउट है यहाँ तक का तो हमसे पूछ लो कि हाँ सर ये डाउट है। ठीक है, लिख लिया। चलो इसमें ना एक क्वेश्चन मुझे और याद आया, फॉन्ट कलर करने के लिए भी एक शॉर्टकट की हो सकता है, कंट्रोल HFC, कंट्रोल प्लस H प्लस F प्लस C। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर वैसे ही एकाएक याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। मतलब हो सकता है ये अगर आप चाहो तो, ठीक है ना, यूज कर सकते हो इसका। कंट्रोल नहीं सॉरी एल्ट प्लस H प्लस FC, चाहो तो याद कर लो, इतना जरूरी तो नहीं है पर ठीक है।
मतलब छोटा सा एक पॉइंट है, लिख लो, एडिटिंग कर लो नोट्स के अंदर जहां लिख रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना, वहां पे आपके लिए। और हाईलाइट अगर करना हो आपको तो होता है हाईलाइट के लिए कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में एच, ये हाईलाइट के लिए होता है, ठीक है, चाहो तो लिख लेना, ठीक है। चलिए सर, तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ना आपके लिए यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, अगला पॉइंट जस्टिफिकेशन हो गया। अब आता है लाइन वाला पॉइंट आता है आपका, ठीक है ना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए आता है। लाइंस के लिए क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, हाय हेलो बोलोगे तो हो जाओगे खराब। अच्छा, सही है ये भी। अच्छा, लाइन स्पेसिंग के लिए क्या है, 3 आते हैं इसके अंदर। एक आता है आपका कंट्रोल प्लस में 1, इसको मैं लाइन स्पेसिंग अलग ही लिख रहा हूं, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेस का मतलब था 2 लाइनों के बीच का ये स्पेस, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम लोग। तो यहां पे आता है आपका कंट्रोल प्लस में 1, एक आता है कंट्रोल प्लस में 2, एक आता है कंट्रोल प्लस में 5। 1 का मतलब होता है 1 लाइन स्पेस, ठीक है ना, 1 लाइन स्पेस। 2 होता है 2 लाइन स्पेस। 5 होता है 1.5 लाइन स्पेस, ठीक है। अच्छा, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है आपका, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस 1.15 लाइन स्पेस होता है। 1.15 लाइन स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस आपसे पूछ ले तो कितना होता है, 1.15 लाइन स्पेस होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने। लिख लेना। इसको अगर आप लोग ना शो या हाइड या पैराग्राफ लास्ट के लिए इसका एक शॉर्टकट की लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग, डिटेल ज्यादा हो जाएगा वैसे, पर कंट्रोल प्लस में स्टार, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस में स्टार करोगे ना तो इसे शो या हाइड निकल आएगा आपका, ठीक है ना। शो या हाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस में स्टार है, इस शॉर्टकट की से यूज कर सकते हो। और इसके लिए भी यूज कर सकते हो, बुलेट के लिए, इनमें सारे ही आ जाएंगे वैसे। ये कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एल, ये बुलेट्स के लिए, बुलेट्स एल एल बार बार आ रहा है ना, तो इससे कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एल बुलेट्स वगैरह से भी हो सकता है डियर आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना डियर, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो हो गया लाइन स्पेसिंग का। अब ये क्या होता है सर, इसका मतलब होता है शेडिंग। ये शेडिंग के लिए यूज किया जाता है आपका, ठीक है ना। शेडिंग मतलब समझते हो ना आप लोग, जब बैकग्राउंड शेड करना होता है आपका, बैकग्राउंड के लिए आमतौर पे जो है ना शेडिंग का ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। आमतौर पे जो है ना बैकग्राउंड शेड जो लगाते हैं उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड का कोई शेड करना हो, कलर करना हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाले पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ना वो आमतौर पे यूज करते हैं। और ये बॉर्डर्स होता है, बॉर्डर देनी होती है अगर हम ले तो उसके लिए हम लोग इसका यूज किया करते हैं। तो शेडिंग हो गया, ये बॉर्डर हो गया। तो ये पैराग्राफ ग्रुप इतना ही है, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बन सकता है लाइन का, जस्टिफाइड का, लाइन का, सेंटर का, लाइन लेंटर का, और बाकी भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक कोई डाउट है तुम्हारा तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ लो कि सर यहां तक मेरा डाउट है, इस वाले ब्लॉक में कोई भी डाउट है आपका तो मुझसे आप बेझिझक पूछिएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहां तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बताया था बेटा कंट्रोल एम होता है रिंकू, कंट्रोल एम होता है।
चलो ये पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। वैसे शेडिंग के लिए एक शॉर्टकट ये बताऊं, एल्ट प्लस एच प्लस एच, ये ठीक है, एल्ट प्लस में एच प्लस में एच, ठीक है, ये शेडिंग के लिए होता है आपका। और आप स्पेस वगैरह रिमूव या ऐड करना चाहो तो इसके लिए भी एक और बताऊं, फॉर स्पेस रिमूव और ऐड, स्पेस रिमूव और ऐड अगर करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जीरो होता है, कंट्रोल प्लस जीरो होता है, ठीक है ना। जनरली रिमूव करने के लिए स्पेस रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा वही चीज लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डियर, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस में जीरो यूज करते हैं और एल्ट प्लस में एच प्लस में ऐसा ये शेडिंग के लिए यूज करते हैं। बॉर्डर तो आप लोग टेबल बॉर्डर वगैरह जो है ना उसके अंदर लगाया करते हैं, कोई टेबल का बॉर्डर लगाना होता है ना तो उसके लिए। बॉर्डर किधर किधर लगता है पता है आप लोगों को? बॉर्डर का साइड क्या क्या होता है? बॉर्डर लगती है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है ना। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन साइड पे जो है ना आपका बॉर्डर हो सकता है। या इसके अलावा आप इससे ही, इसी ऑप्शन से ही, इसमें एक एरो होता है ये नीचे जाने के लिए, नो बॉर्डर भी सिलेक्ट करना चाहते हो, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहते हो ना आप लोग, बिल्कुल प्लेन रखना चाहते हो तो भी आप लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसका यूज जनरली हम लोग कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करके ही इसका हम लोग यूज कर लिया करते हैं आमतौर पे, ठीक है। चलो सर, इसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा? अगला ऑप्शन आएगा हमारे पास में स्टाइल ग्रुप इन होम टैब। एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि नाम इसमें लिखा हुआ है, इसकी तो मैं हिंदी स्टेटमेंट पढ़ के ही तुम्हें समझा दूं तो भी चल जाएगा। स्टाइल समूह आपको टेक्स्ट में पूर्व निर्धारित स्वरूपण, हाय हाय गजब की हिंदी है, पूर्व निर्धारण स्वरूपण का मतलब ये होता है कि प्री डिफाइंड जो आपका प्रॉपर टेक्स्ट वगैरह तैयार किया हुआ होता है ना उसको आप लोग जो है ना स्टाइल्स के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। स्टाइल्स का मतलब जो प्री डिफाइंड जो होता है ना उसके लिए, पहले से जो तैयार किया हुआ होता है उसके लिए इसका अक्सर यूज किया करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यार, क्या है आपके पास में ये डिजाइन तैयार किया हुआ है, ये ABC तैयार किया हुआ है, ये ऐसा कोई कलर वगैरह है, पहले से जो डिजाइन तैयार कर रखे हैं आपके पास में उन्हीं का ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग MS वर्ड खोल के देखते हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा सा और अंदाजन समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग आए WORD, वर्ड पे आए, वर्ड पे क्लिक किया, MS वर्ड ओपन किया हमने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे हमने ये देखो ये कर्सर है, अभी एक बच्चा वो कह रहा था कर्सर के बारे में पूछ रहा था, तो हम लोग ये कर्सर पे बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है ना। अब इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया और हम लोग चले गए होम टैब के अंदर, ये स्टाइल्स में। स्टाइल में ऐसा स्टाइल चाहते हैं, देखो ऐसा, इसमें स्टाइल बहुत सारे खुल जाएंगे, ठीक है। ये देखो इतने सारे स्टाइल है, ये आप कोई भी स्टाइल चाहते हो, ऐसा स्टाइल चाहते हो, ऐसा हो गया, ठीक है ना। आप चाहते हो ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो ऐसा चाहते हो तो ऐसा हो गया। मतलब जैसा इसके अंदर ऑप्शंस में अवेलेबल है इस तरीके से बड़े बड़ा चाहते हो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे स्टाइल्स जो है ना आपका यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे स्टाइल्स है। अच्छा, इनको बड़ा करना है कंट्रोल शिफ्ट में ग्रेटर देन, देखो ये बड़ा होता जा रहा है ना आपका, ये बड़ा होता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है आपका सारा का सारा। अच्छा, मैं आपको भी दिखा रहा था ना, इस बॉक्स में आपको मिनिमम कितना दिखेगा 8, मैक्सिमम कितना दिख रहा है 72 दिख रहा है, 72, ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम इतना ही दिख रहा है आपको ये, ठीक है। चलो सर जी, तो ये पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। इसको कलर फिल करना चाहते हो कर दो, ठीक है ना। ये देखो पीला कर दिया मैंने, इसको लाल करना चाहते हैं लाल कर दिया हमने, कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं लो जी बॉर्डर लगा दिया इसके अंदर हमने, ठीक है। चलो खैर, तो हम लोग आते हैं दोबारा उसी ही हमारे क्या कहते हैं ऑप्शंस पे, ये बता रहा था ना मैं। तो इसका कोई खास अलग से पॉइंट नहीं है, बस इतना सा ही पॉइंट है आपका, ये भी पॉइंट आपके लिए यहीं से इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। तो स्टाइल समूह जो टेक्स्ट में पूर्व निर्धारित स्वरूपण को क्विकली लागू करने की अनुमति देता है, इसको उपयोग करने की से समय की बचत हो सकती है, ठीक है ना। और आपके दस्तावेज में निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। मतलब आप जैसे मर्जी लिखा है पर आपको एक ही क्लिक से सब सेट करना है,
एक ही क्लिक से, मतलब आपने टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे छोटा मोटा सब कुछ बहुत सारे ऊंचा नीचा लिख दिया। अब आप एक ही क्लिक से सब सेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, तो एक ही क्लिक से सब सेट करने के लिए आप लोग यूज करोगे यहाँ पे जो मैंने बता ही दिया आपको, स्टाइल्स ग्रुप में जाओगे आप, ठीक है। फाइनली यहाँ पे हमारे पास में एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम आपके पास में है फॉन्ट, सॉरी एडिटिंग ग्रुप आता है एक आपका, फाइनली एक आता है एडिटिंग ग्रुप। ये इसका पांचवा और लास्ट वाला होता है आपका एडिटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, एडिटिंग के अंदर क्या होगा, एडिटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या, एक आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड का, एक फाइंड के अंदर, इसके बाद में मिलता है इसके अंदर आपका फाइंड एंड रिप्लेस, दोनों ही होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। एक इसके अंदर मिलता है आपको सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर जब जाओगे तो मिलेगा सिलेक्ट ऑल। एक इसके अंदर मिलता है गो टू, ठीक है। फाइंड करने के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस में एफ होता है, ठीक है ना। फाइंड करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में एफ होता है, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस में एच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सेल पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ अलग ही आ जाएगा। एक्सेल में पता क्या आता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, शिफ्ट प्लस में F5 है। और फाइंड एंड रिप्लेस आपको पता होगा क्या मतलब है इसका, इसका मतलब जैसे वो 3 इडियट मूवी वाला एग्जांपल याद कर लो, जहां जहां चमत्कार वहां वहां बलात्कार, ठीक है ना। चेंज कर दिया, एक वर्ड को ढूंढो पर्टिकुलर, उसी को इससे रिप्लेस कर दो। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस में H का यूज किया करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा सर, सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल के लिए क्या यूज करते हो आप लोग, सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल के लिए हम लोग जो यूज किया करते हैं ना, वो यूज किया करते हैं हम लोग कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। अच्छा, इसका क्वेश्चन पता है माउस के तरीके से पेपर में पूछा गया, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोई पेपर में देखा था, माउस में मतलब माउस से सिलेक्ट ऑल कैसे करते हो आप लोग। तो पहले आप जाइए MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन से इसके अंदर देखने को मिलता है कि पहले तो आपको जाना, मतलब पूरा ही लाइन लिखी हुई मिलती है। MS वर्ड के अंदर जाइएगा, MS वर्ड के बाद उसमें जाइए होम टैब में, होम टैब के बाद में ऑप्शन देखने को मिलता है उसके अंदर कौन सा, होम टैब के अंदर आप जाइए एडिटिंग के अंदर, एडिटिंग के बाद में आप जाइएगा सिलेक्ट में, सिलेक्ट के बाद जाइएगा सिलेक्ट ऑल में, सिलेक्ट ऑल में, ऐसे ऑप्शन आपको पूरा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड, होम टैब, एडिटिंग, सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल, ठीक है ना, पूरे ऑप्शंस आपको देखने को मिले तो उसी के अंदर रहेगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। सो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे। और इसके अलावा लास्ट बचा है गो टू। गो टू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस में G, ये होता है गो टू, ठीक है ना, गो टू होता है आपका यहाँ पे। तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला। सो इंटरेस्टिंग है ये, फाइंड एंड रिप्लेस है, सिलेक्ट है, तो आपका एडिटिंग वाला ऑप्शन होता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि हमने अभी देखा ही था हमारे पास में। ये देखो होम टैब के अंदर ये एडिटिंग है ना, एडिटिंग में ये देखो आपका फाइंड है और गो टू वाला ऑप्शन भी है। सिलेक्ट में ये देखो आपका सिलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल ही था, ठीक है ना। अब इसको मैंने कलर कर रखा है वैसे, पर सिलेक्ट ऑल करना चाहूँ तो ये रहा सिलेक्ट ऑल, हो गया सिलेक्ट ऑल सारा का सारा, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया करते हैं। वैसे इसमें एक ऐड इन ऑप्शन भी होता है फाइनली आपका लास्ट में, जिसमें आप लोग मेन्यूज वगैरह को वो ऐड किया करते हैं, ठीक है ना। तकरीबन जो है ना मेन्यू इन द सेंस कि आप लोग सॉरी लिंक वगैरह ऐड करते हैं, हाइपर लिंक वाला ऑप्शन आता है, वो हम लोग उसमें और भी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनको आप हाइड भी कर सकते हो, सारा गायब कर दिया, ठीक है ना। चलो सर, ये पॉइंट आपके लिए हो गया, ये वाला पॉइंट आपके लिए हो गया है। तो पांचों के पांचों टैब जो है ना, ये हमने सारी की सारी टैब एक बार डिटेल से पढ़ ली है, और मेरे हिसाब से जो है ना आप लोगों को ये सब समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा बच्चा होगा नहीं जिसको ये चीज ना समझ में आई होगी। अगर पूरा उसने डिटेल से पढ़ा है ना, तो उसको सारी चीजें एक एक करके बारीकी से समझाई है मैंने, ठीक है ना। ये पूरी डिटेल से एक एक चीज समझाई है। आज के लगभग 2 घंटे बीत गए इसको पूरा समझाने में। हालांकि इसके अंदर इंसर्ट टैब भी होता है, पेज लेआउट भी है, रेफरेंसेस भी होती है, मेलिंग भी होता है, रिव्यू भी होता है, ये सारे ऑप्शंस और भी आपके, उनको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, किसी और क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का पर्टिकुलर सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, इसको आप बता सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है ना। और